तो इस एपिसोड के स्टार्टिंग में हम लोग ये देखते हैं एक बार के अंदर का सीन, जहाँ पे हम देखते हैं जो यूई जो होती है वो बार में होती है। कुछ लड़के उससे छेड़ रही होती है कि हे लड़की हमारे साथ चलो ना, पर यूई उनको कहती है कि मुझे छोड़ो, तुम लोग के साथ मैं नहीं जाऊंगी। तभी वहाँ पे वो जो पिछले एपिसोड में हम देखा था, हाँ यांशु जो कि एक प्रोफेशनल बास्केटबॉल प्लेयर है, वो आ जाता है। वो उसको कहता है, वो उसको कहती है कि प्लीज मेरी मदद करो। यांशु आता है, वो कहता है हाँ मैं तुम्हारी मदद कर तो दूंगा, पर मेरी एक शर्त है, अगर तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनो तो मैं तुम्हारी मदद करूंगा। ये सुन के वो कहती है तुम इस बात का फायदा उठा रहे हो ना, बिल्कुल भी नहीं, मैं तुम्हारी कभी गर्लफ्रेंड नहीं बनूंगी। तभी वहां पे उसके दोस्त आ जाती है। वो लड़की कहती है कि ये क्या बात है। वहाँ दूसरा बंदा कहता है कि क्या हो रहा है यहाँ पे। तभी हम देखते हैं एक बंदा कहता है अरे बस तू यहाँ लड़की इंतजार कर, हम बस अभी आते हैं। वो जो यांशु हो जाता है वो कहता है हाँ हाँ क्यों नहीं, आ जाओ आ जाओ, मैं क्या बुलाना बुला लो, वैसे भी इस चीज को कौन ही ना ही कर सकता है, ठीक है आ जाओ। देखो मैं तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार हूँ यूही, अगर तुम मेरी गर्लफ्रेंड क्यों बन जाती हो तो मैं इन लोगों को यहाँ से भगा दूंगा। ये सुन के वो भी पागलों जैसी बातें मत करो, तुम्हारी गर्लफ्रेंड तो जिंदगी में नहीं। ये सुन के वो कहता ओ अच्छा ठीक है, तो देखते हैं आखिरकार तुम क्या ही कर पाती हो, चलो देखते हैं कब तक तुम इस तरह रेजिस्ट करती हो। तभी उसके पीछे एक मोटा सा हट्टा कट्टा एक लौंडा आ जाता है। वो कहता अच्छा तो तू इसका बॉयफ्रेंड है। ये सुन के वो कहता अरे नहीं भाई साहब, हम तो जानते भी नहीं, हम तो जानते भी नहीं ये लड़की कौन है, मैं नहीं जानता इसे। तभी वो लड़का कहता है अच्छा तो ठीक है कोई बात नहीं, तेरा तो इससे कोई लेने देना नहीं है ना। नहीं लड़की आ जाओ हमारे साथ, मेरे साथ आओ ड्रिंक करो। तभी उसके जो दोस्त होते हैं उसे प्रोटेक्ट करने लगते हैं कि हमारे दोस्त को हाथ लगाने की कोशिश मत करना है। ये सुन के वो कहता है ओह अच्छा तो तुम लोग मुझे रोकने की कोशिश कर रहे हो, आ जाओ देखते हैं किसमें है कितना दम। हमारी यूई कहती है कि नहीं मुझे जैसे दिल उसे कॉल करना होगा। फिर हम देखते हैं टियान के घर का सीन। हम देखते हैं वहाँ पे टियान को एक कॉल आता है और हमारा टियान एक्चुअली वहाँ ट्रेनिंग कर रहा होता है। टियान कहता है हाँ अच्छा ओके ओके हाँ मैं अभी आता हूँ टेंशन मत लो। वो अपना शर्ट पहनता है, वो कहता है तो ठीक है, अब मास्टर ने जो मुझे सिखाया है अब जरा उसको प्रैक्टिकल करने का समय आ चुका है, मैं आ रहा हूँ। और हम देखते हैं वो लाइट की स्पीड में गुजरता है और एक कार वाला होता है, वो ये देख के कहता है कि बाप रे ये क्या अमेरिका का फ्लैश यहाँ गया। तभी हम देखते हैं वो एक बार में पहुंच जाता है। हम देखते हैं वहाँ पे जो गुंडे होते हैं वो लोग कहते हैं कि आए देख क्या रहे हो, आ जाओ हमसे फाइट करनी है आओ। हम देखते हैं वो मोटा बंदा वहाँ पे सभी को धो देता है। वो कहता है हाँ तुम आखिरकार बेचारे बच्चा लोग। और फिर वो हमारे यूही के पास आता है, वो कहता है यूही, वो कहता है मिस ये रूम पूरी तरीके से साउंड प्रूफ है, यहाँ पे बोले तो बिल्कुल भी आवाज़ें नहीं आएगी, मेरी बात समझिए ना। तभी वहाँ पीछे से एक आवाज़ आती है कि नहीं यानी तुमने सही कहा पर लेकिन मैं यहाँ सही टाइम पे पहुँच गया। और हमारा यूही वो होता है हमारा टियान, वो कहता है सॉरी मुझे माफ़ करना कि मुझे आने में देर होगी। वो एक्चुअली क्या मैं कैमरे वगैरह है ना ये सब हटा रहा था एक्चुअली किसी की नज़रों में ना हूँ। ये देख के वहाँ पे तभी वो बंदा कहता है ये कहाँ से आ गया अचानक अचानक से, ये कमा कर आ गया तुम लोगों ने देखा। ये सुन के बोलते नहीं बहुत हमारा टियान अपनी पावर को रिलीज करता है। वो कहता अब टाइम है अपनी फिंगर गो टेक्निक का इस्तेमाल करने का। फिर तभी हम देखते हैं वो अपनी गुंडों को बोलता है कि अच्छा तो तू है वो, इसके ऊपर अटैक करो और इसी के धज्जियां उड़ा दो। हम देखते हैं वो गुंडे उसके ऊपर अटैक करते हैं पर लेकिन हमारा टियान अपनी मार्शल आर्ट टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए उन सबको धोबी पछाड़ की तरह धो देता है और उनकी बहुत बुरी हालत कर देता है। ये देख के वहाँ पे जो उसकी जो फ्रेंड्स जो होती है मतलब कि शुई, ये सब हैरान होते हैं कि टियान तुम्हें इतनी अच्छी मार्शल आर्ट। हमारा टियान कहता है तुम लोग जरा इस रूम के बाहर जाओ। और हम देखते हैं वो जो भद्दा वाला होता है मतलब मोटा आदमी, वो कहता है आखिरकार तू है कौन बे साले, इतना पावरफुल कैसे। हम इकट्ठे कहता है देख भाई तूने पहले स्टार्टिंग में क्या कहा था कि ये रूम पूरी तरीके से क्या बोलते हैं ये साउंड प्रूफ है, तो ठीक है यानी अब मज़ा आने वाला है। और हम देखते हैं वो उसे भिड़ा के मारने लगता है, उसे भिड़ा के मारता है। हम इकट्ठे कहता है अरे क्या हुआ अब तो डर क्यों रहा है, मैं हूं ना तेरे को ज़्यादा नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा, बस 10-15 हड्डियाँ तोड़ूंगा। वो डर जाता है, कमर के अंदर से आवाज़ आने लगती कि अरे बाप रे कोई बचा लो रे, अरे नहीं। हम देखते हैं वो लोग बाहर परेशान हो जाते कि बाप रे अंदर क्या हो रहा होगा। हमारा टियान बाहर आता है, वो कहता है टेंशन मतलब मैंने सब फिक्स कर दिया है। और हम देखते हैं वो लोग उसकी हालत देखती कि बाप रे फटे हुए ढोल की तरह हो चुकी होती है उसकी बंदे की हालत, तो बड़ी बदतर की हालत हो चुकी होती है। तभी वहाँ पुलिस आती है और हम देखते हैं लोग कहते हैं लगता है यहाँ अंदर फाइट हुई होगी। हम देखते हैं पुलिस हमारे टियान को पकड़ रही होती है और जो यूज होती है वो कहती है नहीं प्लीज़ उससे मत पकड़ो, उसने तो उल्टा मेरी जान बचाई है प्लीज़। वो लोग कहते हैं मैम पर लेकिन हमें इन्वेस्टिगेशन तो करनी होगी इसके साथ। हम देखते हैं हमारा टियान कहता है अरे तुम टेंशन मत लो मैं हूँ ना, सब ठीक हो जाएगा, भगवान हमारे साथ है, टेंशन मत लो। और हम देखते हैं उस बंदे की हालत तो फटे हुए ढोल जैसी हो चुकी होती है। वो कहता है जल्द से जल्द मेरे लॉयर को बुलाओ, मिस्टर ल्यू को बताओ प्लीज़ को यहाँ पे मिस्टर ल्यू को बुलाओ, मैं इस बंदे से अपना बदला लूँगा। और हम देखते हैं यूई अपनी मदर को कॉल लगाती है, वो कहती है नहीं अब और कोई चारा नहीं है, मुझे अपनी मोम को ही कॉल लगाना होगा। वो कहती है हेलो मोम, हाँ ये टियान के ऊपर है, मुझे टियान के बारे में जानना है। ये सुन के वो कहती है हाँ अच्छा ओके तुम टेंशन मत लो। हाँ यार इसकी मोम तो भाई लाजवाब होती है, खैर कोई बात नहीं हमारी माँ समान है। फिर तभी वो कहती है ठीक है टेंशन मत लो, हाँ ठीक है मैं उसकी
आपकी मदद कर दूंगी, टेंशन मत लो। तुम बेफिक्र हो जाओ। फिर वो कहती है, फिर वो किसको कॉल लगाती है, वो कहती है हाँ हेलो मिस्टर लॉन्ग, मेरी बात सुनो, वो मिस्टर लॉन्ग स्वान का बेटा है। तो ठीक है, ये काम कर लोगे? ये सुन के वो कहते हैं ठीक है, हाँ मैं कर लूँगा। फिर तभी हम देखते हैं उसके सामने कुछ दो बंदे बैठे होते हैं। वो लोग कहते हैं मिस यही क्या कोई इमरजेंसी है? ये सुन के वो कहते हैं नहीं नहीं कोई इमरजेंसी नहीं है, चलो हम लोग अपनी बातचीत अभी भी कंटिन्यू रखते हैं, इससे हम और ज़्यादा हमारे फ़ायदा होगा। कहता है कुछ देर बाद का, जहाँ पे हम देखते हैं कि हमारा टियान पुलिस स्टेशन से बाहर आ जाता है और हम देखते हैं बाहर आते ही वो अपनी मम्मी कहता है बड़ा अजीब था यार, पता नहीं वो बंदा कौन था जिन्होंने इस पुलिस वाले को कॉल किया था, और उस बंदे ने बस दो तीन बातें ही की थी पुलिस वालों ने, मुझे छोड़ दिया। खैर अपने बाप को कह देता है। फिर वो एक गली में जा रहा होता है, तभी हम देखते हैं उसको एक कॉल आता है। वो कहता है हेलो हाँ। फिर तभी एक आवाज़ आती है कि तो बच्चे, तो तुमने सच में कमाल ही कर दिया। आई नो मैं जानती हूँ, मुझे नहीं पता कि तुम्हें फाइटिंग कहाँ से सीखी, पर लेकिन मेरा एक सवाल है, क्या तुम नीक को जानते हो? नीक को यानी ये उसके मास्टर की बात कर रहा है, यानी कि हमारे मेकटे के फादर की फ्रेंड की, यानी कि इसके मास्टर की, वही स्वॉर्ड मैन। ये सुन के वो कहता कहीं एक मिनट, आप कहीं आंट वेंग तो नहीं है? अच्छा यूई की मदर, हाँ आप है वो जिन्होंने मेरी मदद की थी। कौन? नींग क्या? हाँ जानता हूँ, वो मेरा मास्टर है। ये सुन के वो कहते तो ठीक है, कल सुबह मेरी ऑफिस आना, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। ये सुन के वो कहता है क्या कल सुबह बात करनी है? समझा नहीं। खैर कोई ना। फिर तभी हम देखते हैं वो एक गली के अंदर कोई नौकर से ढाबे में जाता है। वो कहता है आज रात तो यहीं डिनर कर लेता हूँ। वो एक टेबल पे बैठता है, तभी वहाँ पे एक लड़की आती है कि हे हैंडसम। वो कहती है कि क्या हम लोग तुम्हारे साथ यहाँ पे इस टेबल को शेयर कर सकते हैं? वहाँ पे एक दोनों मालदार लड़की होती है। फिर वो कहता है कोई बात नहीं, ये तो मेरे लिए बड़ी अच्छी बात होगी, आप दोनों यहाँ आएंगी, मुझे कम्प्लीमेंट देंगी। ये सुन के तभी वो एक दूसरी लड़की होती है। वो कहती है हाँ ज़्यादा खुश मत हो, समझे ना, वैसे भी मुझे तो एकदम यूजलेस लगता है। फिर तभी हम देखते हैं वो उसकी फ्रेंड कहती है अरे कम ऑन यार, थोड़ा तो कभी लोगों से पर्सनली एकदम फॉर्मल तरीके से बात कर लियो, इस तरह बदतमीजी तरीके से क्या बात कर रही हो? हमारा मेन कटे कहता है मिस सच बताना आपको एक बीमारी है ना? ये सुन के तभी वो कहती है कि ओए मेरा मजाक मत उड़ा, समझा ना, एक बार फिर से तूने बात की ना तो याद रखना पुलिस को बुला लूंगी। ये सुन के वो कहता है देखिए मैं आपका मजाक नहीं उड़ा रहा, मैं सीरियस हूँ, सच में आपकी लाइफ में एक बहुत खतरनाक प्रॉब्लम चल रहा है ना, आप एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंसी हुई ना। आई नो मैं जानता हूँ, खासकर वो आपके सोने से हैं, आप सही ढंग से सो नहीं पाती है, और खासकर ये सब कुछ एक बार आपके सपनों में भी होता है। मैं जानता हूँ ये सपने आपको दिन रात आते रहते हैं, आपका मुंह कभी कभार तो खुला रहता है, आपके मुंह से पानी पड़ता रहता है, आपको शरीर बहुत ज़्यादा हॉट फील होने लगता है, क्यों ना। और अगर मैं कोई मिस्टेक नहीं कर रहा हूँ तो ये लमसम आपके पास अब मात्र 30 साल से ये हो रहा है, और अब आपके पास मात्र 30 साल की उम्र और है। ये सुन के वो कहता है कि वो कहती है तुम्हें कैसे पता? हमारा टियान कहता है अरे बस एक्सपीरियंस है, बस ज़्यादा नहीं है। खैर कोई ना। और हाँ 30 साल नहीं 27 साल उम्र और है। ये सुन के वो कहती है अच्छा तो अब मैं क्या करूँ? फिर तभी हम देखते हैं वो लड़की कहती है कि अरे देखो इसके फालतू बकवास पे ध्यान मत दो, ये तो ऐसे ही बोल रहा है। फिर तभी वो कहती है देखो मुझे भूख नहीं लगी, पर लेकिन तुमने अब मेरा मूड मतलब कि उदास कर दिया है, तो मैं यहाँ से जा रही हूँ। उसकी फ्रेंड कहती है रुक जाओ। फिर तभी वो कहती है सर प्लीज़ इसकी तरफ से मैं माफ़ी मांगती हूँ। ये सुन के वो कहती है अरे कोई बात नहीं, आई नो मैं जानता हूँ एंग्री होना वो तो जायज़ सी बात है, ये गुस्सा होना इसकी जायज़ सी बात है, कोई भी बंदा अपने मुंह पे ऊपर सच सुन नहीं सकता, इसलिए कोई बात नहीं। फिर वो कहती है तो क्या इसका कोई ट्रीटमेंट है मेरे दोस्त को बचाने का? ये सुन के वो कहता है हाँ आसान है, मुझसे शादी कर लो और टेंशन मतलब उसके बाद मैं इसका खुद इलाज करवाऊंगा। ये सुन के वो लड़की हंसने लगती है कि सर आप क्या मजाक कर रहे हैं। फिर वो वहाँ पे अपना फ़ोन नंबर रख के जाती है कि सर आपको कोई ज़रूरत हो या फिर मुझे कोई ज़रूरत होगी तो मैं आपको कॉल करूँगी, ये लीजिए मेरा नंबर। और उसके वो पास आके फोरहेड पे किस करके चली जाती है। भाई फोरहेड पे किस करने की क्या ज़रूरत थी? फिर वो अपनी दोस्त को कहती है रुको मैं आ रही हूँ। हम ये कहता है एक मिनट अभी ये हुआ क्या? इसने मेरे फोरहेड पे किस किया? पर क्यों? मैंने इसका क्या किया था आखिरकार? देखते हैं हमारे टियान को जो कि अपनी आंट के ऑफिस की तरफ जा रहा होता है। वो कहता है अरे नहीं मैं तो लेट हो गया यार, आंट को लेट होने वाले बंदे बिल्कुल पसंद नहीं है, मुझे जल्द से जल्द जाना होगा। और जैसे ही वो रूम में जाता है वो कहता है आई एम रियली सॉरी आंट कि मुझे आने में देर हो गई। पर लेकिन जैसे ही वो सामने की तरफ देखता है वहाँ पे वही लड़की बैठी हुई थी, उसको देखिए वो कहता है क्या तुम यहाँ पे? और हम देखते हैं ये देखिए उसकी आंट कहती है क्या तुम एक दूसरे को जानते हो? ये सुन के वो लड़की कहती है नहीं कुछ नहीं, मैं जैसे बेकार लौंडे को नहीं जानती। उसकी माँ कहती है थोड़ी बेटा शर्म नाम की चीज़ रखो, मैनर्स रखो। हम देखते हैं हम एक अपनी आंट के पास जाके बैठता है। उसकी आंट कहती है कि बेटा क्या बात है, क्या तुम दोनों के बीच में कुछ हुआ था, कोई लफड़ा वफड़ा कोई ऐसा वैसा? ये सुन के वो कहता नहीं कुछ नहीं, मैं शरीफ लौंडा हूँ। फिर तभी उसकी आंट कहती है तो ठीक है बेटा मैं तुम्हें बताती हूँ, ये है तुम्हारा फियोंसी जिसको मैंने तुम्हारे लिए ढूंढा है, आज से ये तुम्हारा मंगेतर है। ये सुन के वो दोनों ही शॉक्ड हो जाते हैं कि अचानक से यहाँ आते ही इतनी ब्रेकिंग न्यूज़, ये कैसे? वो लड़की कहती है वो कहती है आंट आपने मुझे कहा था कि मेरा होने वाला हस्बैंड बहुत ज़्यादा मतलब कि लंबा होगा, मतलब कि इतना भी नहीं लंबा होगा, बहुत ज़्यादा बहादुर होगा, हैंडसम होगा, बहुत ज़्यादा मस्कुलर होगा, पर ये बंदा ये तो मुझे कहीं से भी वैसा दिख नहीं
से नहीं लगता जैसा कि आपने मुझे कहा था। ये सुन के वो कहती है अरे मेरी पूरी बात तो सुनो, तुम्हें सच में इससे शादी करने की ज़रूरत नहीं है, मैं तो बस तुम्हारे फादर की मदद कर रही हूँ इस डिफिकल्ट टाइम में, समझे ना, तुम्हें पता है ना क्या सिचुएशन है इस वक्त। ये सुन के मामी कहता है आंट ये किस तरीके की बातें कर रही है। हम देखते हैं उसके फादर और उसकी मदर वो हमारी मेन कैरेक्टर का थैंक यू करती है कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारी हेल्प करने के लिए। हमारा मेन कैरेक्टर अपनी आंट के साथ जा रहा होता है। वो कहता है आंट आखिरकार ये क्या है, आप मुझसे क्या चाहती हैं, आप चाहती हैं कि मैं उसका हस्बैंड बनने के लिए नाटक करूं, ये क्या है। ये सुन के वो कहती है हाँ आई नो, मैं जानती हूँ कि तुम्हारे लिए बड़ा मुश्किल है, पर लेकिन देखो हमें मेरे लीग की बहुत मदद करनी होगी, क्योंकि वो एक डिसेंट पर्सन है, बहुत एक इनोसेंट पर्सन है, बहुत काइंड हार्टेड है, उनके पास इतना कोई पावरफुल बैकअप सपोर्ट भी नहीं है जिससे वो मदद ले सके। तुम्हें पता है उनकी जो बेटी है ये बहुत ज़्यादा पावरफुल है, ये भी एक पुलिस ऑफिसर है, पर लेकिन इसकी जो मतलब कि इसके ऊपर भी किसी ने नज़र डलाए रखी है। यून वैन हाउ नाम ये एक बंदा है जो कि यून वैन फैमिली का एक बहुत बड़ा मतलब कि बेटा है, वहाँ का यंग मास्टर है, वो इसको अपनी बनाना चाहता है, पर लेकिन ये बनना नहीं चाहती क्योंकि वो इसके काले इरादे अच्छे से जानती है, इसलिए मैंने इसकी मदद करने का ठाना है। ये सुन के वो कहता है आंट क्या आपको सच में ऐसा लगता है कि मैं इतनी बड़ी फैमिली के अगेंस्ट में जा सकता हूँ। ये सुन के वो कहती हाँ हाँ क्यों नहीं, क्योंकि तुम उसके बेटे हो, तुम अपनी बाप की औलाद हो, तुम्हारा बाप जब देवताओं से भिड़ते समय उसने ये नहीं सोचा कि मैं किसके अगेंस्ट में जा रहा हूँ, तो आखिरकार तुम तो बस एक छोटी सी फैमिली के अगेंस्ट में जा रहे हो, तो मुझे एक्सपेक्टेशन है कि जैसा बाप वैसा बेटा। ये सुन के वो कहता है अच्छा, पर लेकिन सच बताना मेरे फादर के बारे में, मुझे मेरे अपने पेरेंट्स के बारे में मैं सच में नहीं जानता कि मेरे पेरेंट्स क्या थे कैसे थे, और आप जिस हिसाब से कह रहे हैं कि यानी मेरे फादर सच में बहुत ज़्यादा कमाल के बंदे थे, पर लेकिन मुझे नहीं पता। ये सुन के वो कहते हैं आई नो, चलो एक कैसा रहेगा एक डील करते हैं, अगर तुमने इस काम को पूरा कर दिया तो रिवॉर्ड के रूप में मैं तुम्हारी मदद करूंगी उनके बारे में इंफॉर्मेशन देने में। जैसे कि पहली इंफॉर्मेशन ये है कि तुम्हारी माँ अब भी जिंदा है। ये सुन के वो हैरान हो जाते कि क्या मेरी माँ जिंदा है। फिर तभी वो जब बाहर जाती है तो वहाँ मेन कटे कहता है आंटी प्लीज़ बताइए ना मेरी माँ कहाँ है, वो कैसी है, क्या सच में वो जिंदा है। ये सुन के वो कहती है हाँ जिंदा है, पर लेकिन वो कैसी है इसके बारे में बता नहीं सकती, और ये तुम्हारे लिए अभी ये बेहतर रहेगा कि तुम अभी ये जानो भी ना, समझे ना। देखो बेटा मैं इतना ही कहना चाहूँगी कि अपना ध्यान रखना, और हाँ मेरी बेटी का भी अच्छे से ध्यान रखना, ठीक है, उसको कुछ नहीं होना चाहिए। ये सुन के वो कहता आंटी प्लीज़ मुझे पूरी बात बताइए कि क्या हो रहा है। फिर हम देखते हैं अगले दिन का सीन जहाँ पे हमारा मेकड़ सड़क पे होता है। वो कहता है यार आंटी ने मुझे पूरी बात भी नहीं बताई, उन्होंने तो बस मुझे एज एक क्रिटिकल मूवमेंट बना के छोड़ दिया कि एक छोटा सा क्लू दे दिया कि इस क्लू से अब मैं पूरी कहानी बनाऊँ। ये क्या हो गया यार, पर खैर यानी कि मैं अभी सब समझ रहा हूँ, आंटी मेरा इन सब चीज़ों का फ़ायदा उठा रही है, उनको पता है कि मुझे मेरे पेरेंट्स के बारे में जानना है, ये सब कुछ मेरी जर्नी में स्टार्ट हो चुका था, वो इस चीज़ का फ़ायदा उठा रही है, और मैंने भी एग्री कर दिया। पर लेकिन उन्होंने जाने से पहले मुझे ये कहा था कि अगर वो वापस नहीं आती है, अगर वो अचानक से कहीं गायब हो जाती, तो वो चाहती कि मैं उनके ऊपर एक एहसान करूँ कि मैं उनकी बेटी का ध्यान रखूँ। तभी हम देखते हैं उसको एक आवाज़ सुनाई देती है कि चोर 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 प्लीज़ इसको रोको, ये मेरा पर्स लेके भाग रहा है। हमारा मेकट कहता है मिल गया पकड़ा जिसके ऊपर मैं अपना गुस्सा उतार सकता हूँ, चलो आ रहा हूँ बेटे। हम देखते हैं हमारा मेकट वहाँ पे फुर्ती की स्पीड में वहाँ पे उसके पीछे जाने लगता है उसे पकड़ने के लिए। हम देखते हैं उस चोर को जो कि कहता है आय हाय 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 मजा क्या मारा है सच में, आज तो बड़ी मछली हाथ आई है। हमारा ट्यान उसके पीछे एकदम स्पीड में होता है। ये देख के वो कहता है हाँ बच्चे क्या तुम मुझे अब पकड़ने आया है, मजाक मत कर। पर लेकिन हमारा ट्यान उछलता है, उसके ऊपर एक लात मारता है, उसे दूर गिरा देता है, उसे हरा देता है। हमारा ट्यान कहता है लोगों की मदद करके मजा आ गया, तू कब तक भागेगा। तभी हम देखते हैं उसके ऊपर एक लात आती है, पर लेकिन हमारा ट्यान पकड़ लेता है, और वो और कोई नहीं वो वही उसकी नकली फियोंसी होती है। ये देख के वो कहता है बड़बोली तू यहाँ। ये देख के वो कहती है ओए मेरा नाम लिन बिमिंग है, समझे ना, मेरा नाम बिमिंग है, तमीज से मेरा नाम ले, और मैं एक पुलिस ऑफिसर हूँ समझे ना, और चोरी के इल्जाम में मैं तेरे को यहाँ पे पकड़ने आई हूँ। हम एक कहता है अरे अबे बड़बोली ये साले अंधी भी हो गई क्या, अबे मेरे हाथ में पर्स है तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं चोरी किया हूँ, मैंने किसी की मदद भी की है यार। तभी वहाँ पे वो लड़की भागती हुई आती है, वो कहती है रुक जाइए ऑफिसर, इसकी कोई गलती नहीं है, इन्होंने तो उल्टी मेरी मदद की है, इन्होंने तो उस पुलिस वाले इन्होंने तो उस चोर को पकड़ा था। हम कहते हाँ वो रहा देखो वो रहा तुम्हारा क्रिमिनल, उसको पकड़ो, मैं नहीं हूँ समझे ना। ये देख के वो कहती है हे भगवान कितना बड़ा कन्फ्यूजन है यार। फिर तभी अमामे कटे उसको पर्स देता है कि ये लीजिए मैम आपका पर्स। ये सुन के वो कहती है आपका शुक्रिया, और अमामे कटे उसे $100 भी देता है। ये देख के वो कहती है $100 पर लेकिन ये क्यों। ये सुन के वो कहता है आई नो कि तुम्हें अभी शायद तक मैं याद नहीं होगा कि मैं बदल चुका हूँ, पर लेकिन लास्ट टाइम जब मैं हॉस्पिटल से जा रहा था मेरे पास पैसे नहीं थे, तो मैंने तुमसे ये $100 लिए थे, तो सो मैं तुम्हें ये वापस दे रहा हूँ, आई एम रियली सॉरी कि मुझे देने में देर हो गई। ये सुन के वो कहती है एक मिनट लास्ट टाइम इसका मतलब वो तुम ही हो, हाँ वो जख्मी हो चुके पेशेंट वो तुम ही हो जो कि उससे में भागे थे। ये सुन के वो हाँ, ये सुन के वो कहती है ओह हाँ तुम वही हो ना जिसने $5 मिलियन के ऑफर्स को ठुकरा दिया था। ये सुन के वो कहता है ए मेरी माँ यार मेरी इस तरह की बातें मत कर, मेरा नाम शाओ टियान है, याद कर मैं वही हूँ। ये सुन के वो कहती हाँ हाँ याद आया, तो क्या अभी तुम फ्री हो मेरे साथ एक खाना खाने चलोगे। ये सुन के वो कहता है आई एम रियली सॉरी पर लेकिन अभी
मुझे काम है, मैं तुम्हारे साथ फिर कभी पक्का चलूंगा, मैं तुमसे वादा करता हूँ। नवामी कट जा रहा होता है, तभी तभी वहाँ पे बीमी मुझको रोकती है कि रुको, मुझे तुमसे तुम्हारा स्टेटमेंट लेना है। पर लेकिन नवामी कट वहाँ से तब तक स्पीड में निकल चुका होता है। ये देखिए वो कहती है बाप रे ये बड़ा तेज़ है रे, फ्लैश से भी ज़्यादा तेज़। हम देखते हैं तभी एक होटल का अंदर का सीन जहाँ पे हम देखते हैं बीमिंग वहाँ आती है। वो कहती है प्लीज़ मुझे माफ़ करना कि मुझे आने में देर होगी, एक चोरी के सिलसिले में मुझे थोड़ा पुलिस स्टेशन में रुकना पड़ा। पर लेकिन जैसे वो सामने की तरफ देखती है, वहाँ हमारा शाओटियान पहले से बैठा होता है, जूस पी रहा होता है। ये देख के वो कहती है कमीने साले तू यहाँ पे पहले आ गया साले तू। हमारा मेकट कहता है कितनी अजीब बात है, भाग्य का भी क्या खेल है, हम लोग एक साथ एक बार फिर से मिल गए। सच में लगता है भाग्य ही हम दोनों को एक साथ एक दूसरे से मिलाना चाहता है। आय हाय हाय मज़ा आ गया। फिर तभी हम देखते हैं जो क्या बोलती है यूई की जो मदर होती है, वो कहती है कि देखो अब समय आ गया तुम लोगों को साथ में इस तरह काम करने का, समझे ना। ये सुन के वो कहती है क्या साथ में, इसके साथ बिल्कुल भी नहीं। ये सुन के वो कहती है कि देखो आई नो मैं जानती हूँ तुम इसके साथ काम नहीं करना चाहती, पर लेकिन यही सही समय है। देखो गेट स्वान जो गैंग जो है यानी कि वो किलर ऑर्गेनाइजेशन वो बहुत ज़्यादा पावरफुल है, और उसका एक 3rd लेवल का जो किलर है वो पाया गया है, वो यही रिसेंटली हमें मिला है, समझे ना। तुम लोगों ने अगर एक बार इस मिशन को कंप्लीट कर दिया ना, तो तुम्हें पता है ना तुम्हें इसके बदले क्या रिवॉर्ड मिलेगा बीमिंग, तुम्हें स्पेशल ऑपरेशन डिपार्टमेंट में जगह मिल जाएगी, तुम उसकी एक मेंबर बन जाओगी। ये सुन के वो कहती है पर लेकिन, फिर वो कहती है पर लेकिन कुछ नहीं, तुम्हें पता है ना स्पेशल ऑपरेशन डिपार्टमेंट में जाने का तुम्हारा कितने से सपना था, तो मैं जानती हूँ, पर लेकिन अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो तुम्हें पता है ना इसका अंजाम क्या होगा, तुम्हारा ये सब कुछ फेल हो जाएगा। फिर मामे कटे को वो एक फाइल देती हुई कहती है कि तियान ये लो सारी इन्फॉर्मेशन इसके अंदर कि तुम्हें क्या क्या करना है, किस बंदे को ढूंढना है, समझे ना। और आई नो मैं जानती हूँ तुम्हें अपने फादर के पास्ट के बारे में जानना है मुझसे, पर लेकिन तुम्हारे फादर का पास्ट बहुत ज़्यादा डीप और बहुत ज़्यादा क्या बोलते खतरनाक है, बहुत ज़्यादा मतलब कि क्या बोलूँ शब्द नहीं है मेरे पास इस तरीके का है, इसलिए अभी समय नहीं है। अगर तुमने एक बार इसको कर लिया तो मैं तुम्हें तुम्हारे फादर का पास्ट बताऊंगी कि वो कैसे थे। फिर हम देखते हैं रात के अंदर का सीन जहाँ पे हम देखते हैं बिमिंग कहती है कि देखो मेरे पास ये इकलौता ही चांस है स्पेशल ऑपरेशन डिपार्टमेंट में जाने का, अगर ये फेल हो गया ना तो याद रखना इसकी कीमत में तुझसे तेरी जिंदगी लेके लूंगी, समझे ना। ये सुन के वो कहता है देखो मेरा भी कोई इरादा नहीं है तुम्हारी मदद करने का, ये तो मुझे आंट ने बोला है तुम्हारी मदद करने के लिए। ये सुन के वो कहती है मेरी मदद, मुझे मदद की जरूरत नहीं है, मुझे नहीं लगता कि तुम मेरी मदद कर भी पाओगे क्या। ये सुन के वो कहता है अच्छा तो तुम मुझे कम मांगने की कोशिश करिए तो ठीक है, एक गेम खेलते हैं। चल देखो वो सामने की तरफ एक बंदा दिख रहा है, हाँ वही, हाँ तो तुम मुझे ये बता कि वो बंदा रियलिटी में क्या है, कौन है। ये सुन के वो करिए देख इसके कपड़े, इसके ड्रेसिंग स्टाइल, इसके लुक देख के मैं बता सकती हूँ कि ये बैंक में काम करने वाला बंदा है, नॉर्मल गाय है। ये सुन के वो कहते हैं नहीं ये एक सिक्योरिटी गार्ड है। ये सुन के वो कहते हैं क्या सिक्योरिटी गार्ड इस तरह के कपड़ों में, मैं नहीं मानती, मुझे नहीं लगता। ये सुन के वो कहता है आई नो पर लेकिन ये सिक्योरिटी गार्ड ही है और मैं सच कह रहा हूँ, आई नो। देखो पहली बात तुम भी एक पुलिस वाली हो, पर लेकिन देखो जरा तुमने किस प्रकार की ड्रेसिंग स्टाइल कर रखी है, तो कोई देख के बता नहीं सकता कि तुम कोई पुलिस वाली हो, समझे ना। ये एक सिक्योरिटी गार्ड है। फिर वो देखता है कि सामने की तरफ देखो, वो बंदा एक सामने वाले बंदे से कहता है कि तुमने इस तरह के कपड़े क्यों पहने हैं। ये सुन के वो कहता है आई नो मैं जानता हूँ, पर लेकिन यार मेरी शिफ्ट का टाइम आ गया तो मेरे पास कपड़े चेंज करने का टाइम नहीं बचा, इसलिए मैं ये पहन के आ गया। फिर तभी ये देखिए जो विमिंग होती है वो कहती है तुम्हें कैसे पता चला कि ये सिक्योरिटी गार्ड है। ये सुन के वो कहता है देखो लुक्स और पर्सनैलिटी और कपड़ों से कभी किसी बंदे को जज नहीं करना चाहिए, उसके दिल में क्या है, उसके अंदर क्या है, उसकी आत्मा कैसी है, इससे उसको जज करो, समझे ना, उसका स्वभाव कैसा है। फिर वो कहता है आई नो मैं जानता हूँ तुम्हारे लिए मैं अभी भी यूजलेस हूँ, पर लेकिन अब ये देख के तुम मुझे बता सकती हो कि मैं क्या अभी भी तुम्हारे लिए यूजलेस हूँ। ये सुन के वो कहती है ठीक है मुझे तुम्हारी मदद चाहिए तो ठीक है चलो आ जाओ। फिर हम देखते हैं सरला एस्कोबार डांस के अंदर, जी हाँ यही गाना है। हम देखते हैं वहाँ पे वो कहती है कि हम इसको कैसे ढूंढेंगे। ये सुन के वो कहता है नाचते नाचते हम उसको बड़े आराम से ढूंढेंगे, तुम टेंशन मत लो, समझी। ये सुन के वो कहती है नाचते नाचते, अरे तू ये कर क्या रहा है। हम यही कहता है बस तुम नाचो और मैं उसके ऊपर ध्यान रखता हूँ, तुम टेंशन मत लो, फॉर्मल रहो। ये सुन के वो कहती है फॉर्मल रहो, ये बंदा चाहता है क्या आखिरकार, मुझे यकीन नहीं होता कि ये सच में इतनी भीड़ में ढूंढ लेगा। हम देखते हैं मामे कहता है अपनी डिवाइन आई का इस्तेमाल करता है। वो कहता है जब तक मेरे पास ये है तब तक मैं 1000 फीट गड़े मतलब कि घुसे हुए खजाने तक को भी मैं ढूंढ लूंगा, ये तो ठहरा जिंदा आदमी मैं इसे पक्का ढूंढ लूंगा। मामी कटे कहता है कि वो यहाँ पे नहीं है। ये सुन के वो कहती है क्या वो यहाँ नहीं है, ऐसा तुम कैसे कह सकते हो। मामी कटे कहता है मैंने कह दिया ना यहाँ नहीं है, वो आने वाला है तो ठीक है चलो हम साइड में चलते हैं। वो उसको साइड में ले जाता है, वो कहती है तो ठीक है अब नॉर्मल हो जाओ। ये सुन के वो कहता है ठीक है। फिर तभी हमारे मेरी कटे की नज़र एक बंदे पे जाती है, वो कहती है हाँ अरे वाह मिल गया, चलो जिसकी तलाश थी वो फाइनली अब हमें देखते हैं। वहाँ पे हमारे मेरी कटे को वहाँ पे वेटर आता है और जूस लेके जाता है कि सर ये लीजिए आपका जूस आपका ड्रिंक है। ये सुन के वो कहता है थैंक यू। फिर तभी वो कहता है हमारा टारगेट यहाँ आ चुका है।
ये देखिए बीमिंग कहती है क्या कहा, वो आ गया पर लेकिन एक पिक्चर में तो अलग दिख रहा था, ये ऐसा है। ये सुन के वो कहते हैं एक्चुअली उसने सोलो सर्जरी कराई है, समझे। ये सुन के वो कहती है तुम्हें कैसे पता चला। ये सुन के वो कहता है देखो पीछे मत देखो, वो हमें नोटिस कर लेगा, समझे। ये सुन के वो कहती है ठीक है नॉर्मल बिहेव करती हूँ। वो बंदा वहाँ साइड में मतलब बारटेंडर के पास जाके बैठ जाता है। तभी हमारा मेकट बीमिंग को किस कर लेता है। जी हाँ, बीमिंग को किस कर लेता है। बीमिंग में हैरान हो जाती है। बीमिंग शर्माती हुई कहती है क्या आखिरकार तुम ये क्या कर रहे हो। ये सुन के हमारा मेकट कहता है ऐसा हिलो मत, नाटक करते हो बस थोड़ा सा। फिर वो कहता है तुम्हें पता है मैं तुम्हें कितनी देर से नोटिस कर रहा हूँ और वो भी इतनी देर से हमें नोटिस कर रहा है, तुम इस तरह से हरकतें करना बंद करो। और फिर वो दोनों एक दूसरे को कंटिन्यू करते हैं किस करना। ये देखिए वो बंदा कहता है आजकल के जवान जन लौंडे क्या कर सकते हैं। फिर तभी हम देखते हैं वो बीमिंग कहती है कि बाप रे ओह, यानी कि क्या मैं अब अपने सुपरवाइजर को बुला लूँ यहाँ पे अपने सीनियर्स को कि अब हमें हमारा टारगेट मिल चुका है, क्योंकि हमें तो बस इसकी लोकेशन पता करनी थी। ये सुन के वो कहता है नहीं मेरी बात सुनो, देखो पहली बात ये गेंड स्वान गैंग का एक मेंबर है, यानी एक असैसिनेशन है, इसके पास पक्का कोई ना कोई मिशन तो होएगा किसी को मारने का, यानी ये किलर है, यानी अब ये यहाँ पे किसी ना किसी को तो मारेगा। अगर जब तक तुम अपने सीनियर को बुलाओगे तब तक ये किसी को मार चुका होगा। ये सुन के वो कहते तो तुम कहना चाहते हो हम इसे पकड़ें। ये सुन के वो कहता है पर अभी नहीं, रुको जरा। और फिर वो उसे किस करने लगता है फिर से। वो कहती है अब प्लीज़ रुक जाओ, ये मेरा फर्स्ट किस है, तुमने मुझसे मेरा फर्स्ट किस ले लिया। फिर तभी हम देखते हैं वहाँ पे वो जो बारटेंडर जो होता है वो वहाँ पे उसको एक बॉक्स ला के देता है कि सर ये आपके लिए कुछ छोड़ के गया था। ये सुन के वो कहता है अच्छा ठीक है। फिर वो कहता है ठीक है, तो मैं जो पीछे कुछ जवान मतलब कि जनरेशन के बच्चे हैं वो ज़रा किस प्रकार से जो नाटक कर रहे हैं वो बंद करें और इनको ज़रा कोई दारू वारू पिलाओ यार, मैं चलता हूँ यहाँ से। हम देखते हैं हमारा मेकट कहता है इसने हमें नोटिस कर लिया। ये सुन के वो कहती है एक मिनट, तो फिर वो किस करने का क्या मतलब रहा कि तुमने मेरा फ़ायदा उठाया। ये सुन के वो कहता नहीं ऐसी बात नहीं है। तभी हम देखते हैं बीमिंग उसका पीछा करने लगती है क्योंकि वो भाग रहा होता है। हम देखते हैं तभी हमारा मेकट पीछे की तरफ देखता है जहाँ पे बहुत सारे लोग होते हैं। वो कहता है जैसी एक्सपेक्टेशन थी वैसा ही हुआ। हमारा मेकट उन लोगों को बहुत बुरी तरीके से मारने लगता है। तभी हमारा मेकट भी कुछ देर बाद बाहर आ जाता है और वो बीमिंग के पास आता है। वो बीमिंग को कहता है क्या हुआ। ये सुन के वो कहती है यार वो निकल गया। ये सुन के वो कहता है आई नो, मैं जानता था कि वो एक बहुत बड़ी किलर ऑर्गेनाइजेशन में बिलोंग करता है, तो इतनी आसानी से थोड़ा ना हाथ में आने वाला है। ये सुन के वो कहती है तो फिर आखिरकार उन सब चीज़ों का क्या मतलब था और तुम्हें इतनी देर कहाँ से लगी बाहर आने में। ये सुन के वो कहता है अरे मेरी माँ वो मेरा फ़ोन अंदर रह गया था, बस मैं और क्या ही करूँ आखिरकार। ये सुन के वो कहती है आई कांट बिलीव, सच में तुम जैसे बंदे के साथ अब मैं क्या करूँ यार। फिर तभी हमारा मेकट कहता है डोंट वरी, ये लो ये चश्मा पकड़ो। ये सुन के वो कहती है चश्मा, अब ये क्या चीज़ है। वो चश्मे को पहनती है और जैसे ही वो पहनती है वो हैरान हो जाती है। वो कहती है क्या, एक मिनट ये क्या। फिर वो हर तरफ देखने लगती है, उसको हर कुछ एकदम बोले तो अंधेरे में भी उसे एकदम क्लियर दिखने लगता है और पीछे अदान हो रही है तो प्लीज़ मुझे माफ़ करना। हमारा वो कहती है कि आखिरकार ये वाह ये तो एक एक्सरे विजन है, मतलब कि इसमें तो मुझे एकदम सब दिख रहा है, नाइट विजन दिख रहा है। फिर वो कहती है ठीक है तो अब हम उसे पकड़ लेंगे, चलो मेरे पीछे। ये सुन के वो कहता है शायद तक तुम्हें मेरे पीछे आना चाहिए। ये सुन के वो कहती है क्या। फिर वो कहता है कि देखो पहली बात उसने हमें ऑलरेडी नोटिस कर लिया है, सो वो इतनी आसानी से अब मिलने वालों में से तो है नहीं। और दूसरी बड़ी बात तुम्हारी ग्लासेस तुम्हें देखने में सही चीज़ से देखने से एकदम मतलब कि मदद करेंगे। और रही बात तुम्हारे लुक्स, अब तुम्हारा मेन तुम्हारे लुक्स के ऊपर डिपेंड करते हैं क्योंकि उसने तुम्हें पहले से नोटिस कर लिया कि तुम क्या हो कैसे हो, तो तुम्हारे लुक्स को थोड़ा ठीक करते हैं। ये सुन के वो कहती है कैसे। फिर वो कहता है तुम बस यहाँ पे 2 मिनट रुको जरा, मैं अभी आता हूँ। वो एक वहाँ पे एक लड़की के पास जाता है जो कि स्मोक कर रही होती है। वो कहती है ओए मुझे तेरी ये मतलब कि क्या बोलते हैं मैं तेरे को $500 मतलब कि $500 दूंगा, मुझे तेरी ये विग और तेरी आउटफिट चाहिए। ये सुन के वो कहती है कि क्या कह रहे हो, आखिरकार ये सब तो मेरा नेचुरली है, मैं तुम्हें ये कैसे दे दूँ। ये सुन के वो कहता है ओए बस ये बंद कर, अब समझा ना, मैं जानता हूँ तू एक मर्द है, मर्द तो समझा, इस तरह से चीज़ें ये करना बंद कर। ये सुन के वो कहती है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे मर्द कह दी कि इतनी जवान खूबसूरत औरत तुम्हें मर्द दिखती है। ये सुन के वो कहता है कोई बात नहीं, मैं पुलिस को कॉल कर लेता हूँ कि यहाँ पे एक लोंडा है जो कि यहाँ लड़कियों जैसी ड्रेस पहन के लड़कियों जैसे पेटेंट करके अपने आप को दिखा रहा है कि वो एक लड़की है, सो पुलिस तेरे को पकड़ के ले जाएगी, तेरे पर छानबीन करेगी। ये सुन के वो कहता है भाई ये ले एक काम कर, ये ड्रेस ले ले, ये सब कुछ ले ले, और हाँ ये क्यों छोड़ा है मेरे हाथ में, ये भी ले ले यार, आखिरकार तू रुका क्यों है। फिर हम देखते हैं हमारा मेकट वहाँ बीमिंग के पास जाता है। वो कहता है ये लो तुम ये पहनो। हमारा मेकट कहता है इसे पहनने से वो तुम्हें नहीं पहचानेगा कि ये तुम ही हो। ये सुन के वो कहती है पर लेकिन ये बहुत अगली है, बहुत अजीब है, मैं इसे क्यों पहनूँ। ये सुन के वो कहता है देखो ध्यान रखो, एक जो क्या होता है स्पेशल ऑपरेशन डिपार्टमेंट वाले जो होते हैं ना वो किसी भी चीज़ से डरते नहीं है कि ये अगली है, ये ऐसा है वैसा है। वो तो कीचड़ में घुसते समय भी ये नहीं कहते कि कीचड़ बड़ा गंदा है, वो तो घुस जाते हैं और तुम उसी की टीम के मेंबर बनना चाहते हो ना तो पहनो। ये सुन के वो कहती है ठीक है। फिर वो तैयार हो जाती है, मान लग रही होती है पर फिर भी वो कहती है कि वाह मैं तैयार हो चुकी हूँ, मैं अच्छी लग रही हूँ। फिर वो कहती है कि तो ठीक है, अब जबकि उसने हमें बुद्धू बना दिया और तुमने ये सब कुछ कर ही दिया है तो अब मैं तुम्हें ये बता दूँ, अगर ये मेरा ये प्लान ये मिशन फेल हुआ तो याद रखना मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगी, उस किस के बारे में तो कभी नहीं, समझे। ये सुन के वो कहता है ठीक है। फिर वो लोग एक बार
के पास पहुंच जाते हैं। वो कहता है हाँ ये जो बार है इसके ऊपर एक ओयो होटल है, मतलब कि ओयो रूम्स है, वो पक्का वहाँ गया होगा। ये सुन के वो कहते हैं क्या ओयो रूम्स, मुझे तो अपने नाइट विजन से कुछ नहीं दिखा, मतलब कि उन ग्लासेस की मदद से मैंने तो कुछ नहीं दिखा, तुम्हें कैसे दिख गया यार। ये सुन के वो कहता है मैंने कहा ना मुझे एक्सपीरियंस है, मैंने बस डिसीजन देख लिया, मैंने बस क्या बोलते हैं मेरा अनुसार अनुभव मैंने उसके अनुसार बताया। फिर वो कहता है मैं इसे अपनी डिवाइन आइज की मदद से नहीं बता सकता कि जो कि अपने ग्लासेस से नहीं देख पा रही, वो मैं अपनी डिवाइन आई की मदद से देख रहा हूँ। हमामी कटे हमारे रिसेप्शन के पास जाता है। वो कहता है कि मुझे कुछ काम है, ये सब है। फिर हमामी कटे कहता है मेरा जो एक्सरे विजन है ये डिवाइन आई, ये बंदे की थॉट्स कभी नहीं पढ़ सकती कि वो बंदा क्या सोच रहा है, पर लेकिन बाकी सब ये सब कुछ कर सकती है। फिर हमामी कटे एक रूम के पास जाता है। वो कहता है हाँ इस रूम में है वो बंदा। फिर हमामी कटे अपनी आई की मदद से मतलब कि देखने लगता है। वहाँ पर अंदर एक लड़की होती है हरे बालों की। वो कहती है सर ये लीजिए आपकी गर्लफ्रेंड की फ़ोटो, जैसा कि आप चाहते थे। हमामी कटे उस फोटो को देखता है। वो कहता है एक मिनट ये तो जेन रू है, ये तो जेन रू है, हाँ ये तो उसी की है। वो बंदा उससे वो फोटो ले लेता है कि ये मुझे दे दो। हम देते हैं। हमामी कटे कहता है क्या ये अब उसे मारने वाला है? नहीं मुझे उसे बचाना होगा, वो मेरी है आखिरकार, सिर्फ मेरी। हम वहाँ पे एक बंदा कहता है सर आपका रूम इस तरफ है, यहाँ आइए। हम देखते हैं हमामी कटे उसकी तरफ जाने लगता है। वो कहता है मैंने वहाँ कुछ देखा। ये सुन के वो कहती है क्या तुमने क्या देखा जो कि मैंने अपने इन ग्लासेस की मदद से नहीं देख पाई, तुमने क्या देखा? फिर तभी वो कहता है एक्चुअली वो किसी को असैसिनेट करने वाला है, कुछ ऐसा जो कि मेरे दिल के सबसे ज़्यादा करीब है, वो किसी मेरे अपने को मतलब कि मारने वाला है। तो सो प्लीज़ तुम जल्द से जल्द अपने सुपरवाइजर को कॉल करके बता दो, समझी ना। फिर हम देखते हैं वो एक रूम में आ जाते हैं। वो अपने सीनियर को कॉल करके बता रही होती है और हमारा फैंग और हमारा टियान वहाँ से जा रहा होता है। हमारा टियान बाहर आता है। वो बाहर देखता है कि बाहर कैमरा होता है। वो शूज़ बांधने का नाटक करता हुआ अपने हाथ में कॉइन लेके उस क्या बोलते हैं कैमरे को मारता है, कैमरे को डिस्ट्रॉय कर देता है। तभी वो हरे बालों वाली लड़की वो बाहर आती है। वो कहती है आपका शुक्रिया सर, आई होप हम फिर से एक बार ज़रूर मिलेंगे, आई होप आपको मज़ा आया हो। हम देखते हैं हमारा टियान उसके अंदर जाता है उस रूम में जहाँ पे वो बंदा होता है। वो कहता है फाइनली हम लोग मिल ही गए। ये सुन के वो घबरा जाता है कि तुम कौन हो, तुम यहाँ कैसे है? वो अपने में कहता है अरे बाप रे ये बंदा तो बाहर में था, इसके ऊपर मैंने अपने आदमियों को छोड़ा था कि वो लोग इसे मार सके, पर लेकिन ये बच गया। वो बंदा अपने पीछे से अपने गन निकाल लेता है। वो कहता है देख बच्चे मुझे नहीं पता तू किस बारे में बात कर रहा है, पर लेकिन तू यहाँ से नहीं गया तो मैं पुलिस को बुलाऊंगा। हम ये कहते अब बस कर साले, इस इतने से ज़्यादा अच्छी एक्टिंग तो बॉलीवुड के एक्टर कर लेते हैं समझे। ये बोल के उसके ऊपर अटैक कर देता है, पर लेकिन हमामे कहते उसके पीछे एक्चुअली चला जाता है। ये देखिए वो कहाँ गया, वो कहता कहाँ गया। हमामे कहते उसके पीछे आता है, उसकी गर्दन को पकड़ता है और उसका खेल खत्म, मतलब कि मार देता है। हमामे कहता है हाँ मुझे यकीन नहीं होता सच में इनकी हाइडेंस, सच में ये छुपने में बड़े माहिर है ये गेंसवान गैंग वाले, पर लेकिन अब ज़्यादा देर नहीं, ये मेरा पहला किल था, पर लेकिन मैंने इसे इतनी आसानी से मार दिया है। और वो भी मैंने अपने मास्टर की टेक्निक द्वारा ऐसे किया है। फिर तभी वहाँ पे उसकी नज़र की टेबल पे जाती है। वो कहता है हाँ ये क्या चीज़ है? फिर तभी वो वहाँ पे कपड़ा हटाता है। वो कहता है एक डैगर, वाओ। फिर तभी वो कहता है वाओ ये डैगर तो बड़ा शार्प बहुत कमाल का लगता है, लगता है ये बहुत स्पेशल है। फिर वो कहता है ऐसी स्पेशल चीज़ तो मुझे से एक स्पेशल बंदे के पास ही होना चाहिए, सो ये मैं रख लेता हूँ। ये बोल के वो अपने पास रख लेता है। फिर हम देखते हैं वो बाहर होता है। तभी वहाँ पे बीमिंग आती है। वो कहती है मैंने आंट ये को फ़ोन कर लिया है, वो यहाँ पे हमें लेने के लिए आ रही है, हमें जल्द से जल्द निकालना होगा क्योंकि हमारे दुश्मन यहाँ पे हमें ढूंढने के लिए आ रहे हैं। ये सुन के बोलता ठीक है। वो लोग बाहर जाते हैं। तभी वो कहती है हाँ शुक्र है कि तुमने आज मेरी इतनी मदद की। रिवॉर्ड के रूप में अगर मैं स्पेशल ऑपरेशन डिपार्टमेंट में अगर मतलब कि एंटर होगी, वहाँ पे मुझे जगह मिल गई तो मैं तुम्हें कमाल का रिवॉर्ड दूंगी, ऐसा रिवॉर्ड दूंगी तुम जिंदगी में कभी भूल नहीं पाओगे। ये सुन के बोलता ठीक है। फिर तभी वो कहती है ठीक है तो अब मैं चलती हूँ, बाय, अपना ध्यान रखना। ये बोल के वो वहाँ से चली जाती है। हम अमेरिका रास्ते में जा रहा होता है। वो अपने हाथ में अपना फ़ोन चला रहा होता है। तभी वो किसको कॉल करता है और वो जेनरुओ को कॉल करता है। वो कहता है हेलो जेनरुओ, देखो सबसे पहले तो अपना ध्यान रखना, बहुत ज़्यादा अपना ध्यान रखना। देखो एक किलर है जो कि तुम्हें मारना चाहता है, समझे। ये सुन के हम देखते हैं जेनरुओ को। वो कहती है क्या एक किलर जो कि मुझे मारना चाहता है, यानी कोई बंदा मुझे असैसिनेट करना चाहता है। आगे का शाउटियान तुम कहाँ हो? मैं अभी कभी तुम्हें लेने के लिए आ रही हूँ। ये सुन के वो कहता ठीक है मैं इस वक्त बाजार में हूँ, चौक में हूँ, तुम आ जाओ। और हम देखते हैं साइड में गली में कुछ लोग एक बच्चे को मार रहे होते हैं। हम हमें एक कहता है वैसे तो मुझे दूसरों के मामले में पढ़ने की आदत नहीं है, पर लेकिन मैं अपने सामने किसी कमज़ोर को बुली होता नहीं देख सकता, वो भी इस तरीके से, क्योंकि ये चीज़ मौत से भी बदतर होती है। और मेकिटे उनके बीच में जाता है। वो कहता है वैसे तो मेरा कोई इरादा नहीं है कि मैं तुम लोगों के बीच में हूँ, पर लेकिन तुम लोग आखिरकार यहाँ पे इस बच्चे को बुली क्यों करे हो? ये सुन के वो टकला कहता है कि आखिरकार तेरे को इससे क्या प्रॉब्लम है, निकल यहाँ से, समझा ना। तभी हम देखते हैं जिस बच्चे को वो बुली कर रहे होते हैं वो बच्चा उनके हाथ पे काट लेता है। हम देखते हैं वो लोग उसे फिर से पीटने लगते हैं कि तू क्या यहाँ पे रजिस्ट करने की कोशिश कर रहा है। हम अमीर कटे कहता है बहुत बढ़िया, मुझे ऐसे ही तो बच्चे अच्छे लगते हैं जो कि रजिस्ट करते रहे आखिर तक, हार ना माने। हम अमीर कटे कहता है रुको बच्चे मैं तुम्हारी मदद करता हूँ। ये बोल के वो उनके ऊपर अटैक करने बढ़ जाता है, अपनी लात से उन लोगों को दूर भगा देता है। फिर वो कहता है मैंने कहा ना मेरे सामने कोई भी अब बहुत ज़्यादा बुली नहीं हो सकता। फिर तभी हम देखते हैं वो वहाँ से जाने लगता है। तभी वो बच्चा उसको रोक लेता है। वो कहता है थैंक यू सर, प्लीज़ मेरी मदद करने के लिए। मेरा नाम है गाओ भाई और मैं एक कॉलेज स्टूडेंट हूँ, आप बहुत ज़्यादा कमाल के हैं, आप तो
मार्शल आर्ट में लाजवाब है, प्लीज़ आप मुझे भी सिखा सकते हैं। ये सुन के वो कहता है पर आखिरकार ये तुम्हें परेशान क्यों कर रहे थे। ये सुन के वो कहता है एक्चुअली मैं इनके पास आया था इनसे पंगा लेने के लिए, क्योंकि इन्होंने मेरी गर्लफ्रेंड को मुझसे चुरा लिया, उसके साथ ज़बरदस्ती मतलब कि वो सब कुछ कर लिया। ये सुन के वो कहता है ओ अच्छा, तो यानी इन लोगों ने उसे तुमसे चुरा लिया। क्या तुम्हारी गर्लफ्रेंड खुशी खुशी इनके साथ जाने के लिए तैयार थी या फिर उसने भी रिजेक्ट किया था। ये सुन के वो कहती है नहीं, वो भी खुशी खुशी इनके साथ जाने के लिए तैयार हो गई थी, क्योंकि उसके पास भी कोई चॉइस नहीं थी। ये सुन के वो कहता है हाँ ये तो मैं जानता ही हूँ, आखिरकार ये कलयुग जो है, यहाँ जिसके पास पावर पैसा सब होगा वो लड़की उसी के पास जाएगी। तुम्हारे पास ऐसा कुछ भी नहीं था जिससे वो तुम्हारी तरफ और ज़्यादा अट्रैक्ट हो। कोई बात नहीं। ये सुन के वो कहता है आई एम रियली सॉरी, मैं और ज़्यादा ताकतवर बनना चाहता हूँ, जिसके कारण मैं अपने आप को या अपने किसी भी अपने को मैं बचाना चाहता हूँ। ये सुन के वो कहता है पर बच्चे तुम्हें पता है ना, तुम बहुत बड़ी मुसीबत में आ सकते हो अगर तुम मेरे साथ रहे, समझे ना। ये सुन के वो कहता है मैं मौत से नहीं डरता, क्योंकि मैंने अपने पेरेंट्स पैदा होते ही खो दिए थे। इस दुनिया में मेरा कोई नहीं है, मैं अकेला हूँ, तो मैं किसी चीज़ को खोने से नहीं डरता। ये सुन के वो कहता है तब तो ठीक है, ये लो बच्चे, ये है मेरा कार्ड, इन नंबरों पे तुम कॉल करना, एक बंदा कॉल उठाएगा, तुम उसको कह देना कि तुम मेरे डिसाइबल हो, ओके। और हाँ याद रखना वो जो बंदा होगा उसका नाम है डेन चुआन, उसके तुम कॉल लगाना, उससे तुम बात करना। और यही बात मेरा नाम है शाओटियान, समझे। ये सुन के वो कहता है ठीक है सर। ये बोल के हमारा मेकड़े वहाँ से चला जाता है। वो रास्ते में जा रहा होता है तभी एक कमाल की लाल कलर की कार उसके बगल में आके खड़ी होती है, उसमें मिस जैन होती है। वो कहती है तो सब कैसा चल रहा है, चलो अंदर आ जाओ। ये सुन के वो अंदर आ जाता है। वो कहता है मैं तो ठीक हूँ, पर लेकिन अब तुम बहुत बड़ी मुसीबत में फंस चुकी हो। ये सुन के वो कहती है आई नो, मैं जानती हूँ, तुमने जिस प्रकार से कहा था तो मैंने अंदाज़ा लगा दिया था कि कमीने वो लोग ही हैं जो कि अभी फिर से मेरे पीछे पड़े हैं, मेरे एम्पायर इस एम्पायर को खड़े किए, अपनी बिल्डिंग को खड़े किए उसके पीछे है। मुझे यकीन नहीं होता इतनी गंदी तरीके वो गिर जाएंगे। ये सुन के वो कहता है उन्होंने एक असैसिनेशन को हायर किया था तुम्हारे लिए, वो भी गैंगस्टॉन गैंग का, जो कि तुम्हें मारना चाहता था। तो क्या अब तुम हार मानोगी उनके लिए, क्यों तुम अपना हौसला तोड़ दोगी। ये सुन के वो कहती है तुम्हें क्या लगता है मैं आखिरकार कौन हूँ, मैं इकलौती वो लड़की हूँ जिसने अपने इस एम्पायर को, अपने बिजनेस एम्पायर को अकेले रहते अपने दम पे मैंने खड़ा किया है, समझा। तो इतनी आसानी से मैं कैसे हार मान जाऊँ, समझी। ये सुन के वो कहता है हाँ पर लेकिन तुम्हें पता है ना, हमें उन बंदों को सबक सिखाना होगा जल्दी। ये सुन के वो कहती है आई नो, हमें उनको सबक तो सिखाना ही होगा, पर लेकिन मैं नहीं चाहती कि तुम कोई इनलीगल काम करो जिसके कारण तुम फंस जाओ। तुम टेंशन मत लो, हमें सबसे पहले उनके अलायंस को ही एक साथ में खत्म करना होगा। ये सुन के वो कहती है क्या सच में। ये सुन के वो कहती है हाँ 3 दिन के अंदर अंदर। ये सुन के वो कहता है क्या 3 दिन में। ये सुन के वो कहती है हाँ 3 दिन में, मैंने सारी तैयारी करके रखी है, तुम टेंशन मत लो, एक बार में सीधा मेन स्विच ही हम ऑफ कर देंगे। मतलब कि उनका पैसा, वो सबसे मेन ज़्यादा पैसे से ये सब कुछ करें ना, जब पैसा ही नहीं रहेगा तो वो कैसे ही करेंगे। ये सुन के वो कहता है पर कैसे। ये सुन के वो कहती है तुम टेंशन मत लो, इन सब चीज़ों में तो मैं एक्सपर्ट हूँ, एक्सपर्ट। ये बोल के फिर तभी वो उसको अपने घर यानी अपने बहुत बड़े आलिशान विला में ले आती है। हमारा मेकड़ कहता है वाह तुम्हारे पास तो एक बहुत बड़ा आलिशान विला है। ये सुन के वो कहती है हाँ तुम यहाँ आओ, यहाँ पे सिर्फ जो मेरे बहुत ज़्यादा क्लोज या फिर मेरे हद से ज़्यादा वो बंदे जिन पे मैं भरोसा करती हूँ, मैं सिर्फ उनको यहाँ लेके आती हूँ। ये लो यहाँ पे ये रूम की चाबीज़ है और इस पूरे विला की चाबी है, मैं तुम्हें ये विला ऐसे गिफ्ट के रूप में दे रही हूँ, तुम यहाँ पे जब चाहे आ जा सकते हो, अब से ये तुम्हारा ही घर है। ये सुन के वो कहता है पर लेकिन तुम मुझे ये क्यों दे रही हो, क्या तुम सच में मुझ पर इतना भरोसा करती हो। ये सुन के वो कहती है हाँ क्योंकि आखिरकार तुम वो बंदे हो जिसमें इस दुनिया में मैं सबसे ज़्यादा अब भरोसा करती हूँ। तुम्हारे अलावा मुझे नहीं लगता कि इस दुनिया में कोई है जो कि मेरी इतनी मदद करता है और जिस पे मैं इतना ज़्यादा भरोसा करती हूँ। तो आज से ये घर तुम्हारा ही है, तुम मुझे कोई बुरे बंदे नहीं लगते टियान। तभी हम देखते हैं वहाँ पे उसकी बेटी भी आ जाती है। हम देखते हैं वो हमारे टियान को आके गले लगा लेती है। वो कहती है भैया मैंने आपको मिस किया। ये सुन के वो कहता है ओह मुझे ये सुन के बड़ी खुशी हुई। तभी हम देखते हैं जेनरू कहती है तो ठीक है आज आपका काम खत्म हो गया, अब आप घर जाइए और हाँ ध्यान रखिएगा अपना। ये सुन के वो कहती ठीक है। तभी हम देखते हैं रात का सीन जहाँ पे हम देखते हैं मिस जैन तैयार होकर आ जाती है। भाई क्या लग रही होती है। वो कहती है मिस्टर टियान आपका ये रूम मैंने तैयार कर दिया, आप यहाँ पे आप यहाँ पे सो सकते हैं। ये सुन के वो कहता है अच्छा ठीक है गुड नाइट, और वो भी शर्मा रहा होता है। तभी हम देखते हैं वहाँ पे उसकी बेटी आती है। वो कहती है मुझे बिग ब्रदर टियान के साथ यहीं सोना है इनके साथ। ये सुन के उसकी माँ कहती है कम ऑन बेटा, आखिरकार तुम्हारे बिग ब्रदर बहुत थक चुके हैं इसलिए उन्हें आराम की ज़रूरत है। ये सुन के हमारा टियान भी कहता है हाँ मुझे आराम की ज़रूरत है, तुम अपनी माँ के साथ आज मतलब कि अपने रूम में सो जाओ ना। ये सुन के वो रोने लगती है ज़ोर ज़ोर से कि नहीं मुझे आपके साथ ही सोना है आपके बेड पे। ये सुन के उसकी माँ कहती है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है तुम इनके साथ यहाँ सो सकती हो। ये सुन के वो कहती है मम्मा मैं चाहती हूँ आप भी हमारे साथ यहीं सोएं। ये सुन के वहाँ पे कुछ देख ले शांति खामोशी मच जाती है। तभी हम देखते हैं कुछ देर बाद का सीन जहाँ पे हमारा टियान सो नहीं पाता और हम देखते हैं हमारा टियान उसकी तरफ देख रहा होता है और फिर वो कहता है मुझे यकीन नहीं होता, मैंने सोचा था मैं रूम में अकेला अपने डिवाइन अवेकनिंग आई का इस्तेमाल करते हुए अपने आप को ब्रेक थ्रू करने की कोशिश करूँगा, डिवाइन अवेकनिंग लेवल के लेवल 2 पे जाने की कोशिश करूँगा, पर लेकिन अब शायद तक मैं सो नहीं पाऊँगा यार। तभी उसे एक आवाज़ सुनाई देती है, वो उठ जाता है, वो जाने लगता है। तभी हम देखते हैं मिस जैन भी उठ जाती है। वो कहती क्या बात है क्या हुआ। ये सुन के वो कहता है लगता है कोई है जिसको मुझे अभी हैंडल करना होगा, तो तुम यहाँ पे अपनी बेटी के साथ रहो तो
मैं ज़रा देख के आता हूँ। वो फिर वो देखने चला जाता है। हम देखते हैं, वो कहता है ये आवाज़ मिस जेनरू के रूम से आ रही है। शुक्र है कि वो आज़ाद मेरे साथ मेरे रूम में ही थी, नहीं तो पता नहीं क्या हो जाता। तभी हम देखते हैं वो ज़ोर से गेट खोलता है। वो कहता है कौन है यहाँ पे। फिर तभी वो लाइट ऑन करता है। वो कहता है बेटे छुपने की कोशिश मत कर, मैंने तेरे को देख लिया। तो पर्दे के पीछे है, तेरे हाथ में लेते हैं लेफ्ट हैंड में मतलब कि गन है, क्यों है ना। ये सुन के तभी वो बंदा बाहर आता है। वो कहता है वाह बहुत बढ़िया, मुझे लगा था ये जगह छुपने के लिए सबसे ज़्यादा बेटर है, पर लेकिन अगली बार से कहीं और छुपूंगा। तभी हम देखते हैं मार्टियान कहता है तुझे कहीं छुप जा, पर लेकिन मेरी डिवाइन एक्सरे विजन जो है वो तेरे को चाहे नर्क में भी क्यों ना हो तेरे को वहाँ से भी ढूंढ लेंगे। तभी हम देखते हैं वो कहता है बच्चे तेरे को मारने से पहले मैं तेरा नाम जानना चाहता हूँ, बता तेरा क्या नाम है। ये सुन के वो कहता है ओह मेरा नाम है द ग्रेट शाओटियान। ये सुन के वो हैरान हो जाता है। वो कहता है क्या शाओटियान, अब ये मत कहना कि तुम शाओटियान लोंग के बेटे हो, क्यों है ना। ये सुन के वो कहता है क्या तुम मेरे फादर के बारे में जानते हो। फिर वो कहता है बच्चे मैंने हमारे मतलब कि हमारा जो गैंग है उसके ग्रुप और ऑर्गेनाइजेशन है उसके फाइल में तुम्हारे बारे में पढ़ा था कि तुम एक कॉलेज स्टूडेंट हो, तुम्हारे फादर के बारे में भी पढ़ा था। बाप रे तुम सच में उस कमाल द ग्रेट के बेटे हो, बाप रे यानी कि फैंटम के बेटे हो। ये सुन के वो कहता है तुम्हें मेरे फादर के बारे में पता है, देखो मैं तुम्हारी ज़िंदगी बख्श दूंगा अगर तुम मुझे मेरे फादर के बारे में बताओ। ये सुन के वो कहता है बेटा ये बड़ा अच्छा मजाक था, तुम्हें क्या लगता है क्या तुम मुझे मार पाओगे। अरे बच्चे मुझे तो बस तुमसे एक हेवनली स्क्रॉल लेना था जो कि मैंने सोचा था मैं तुमसे बाद में ले लूँगा, पर लेकिन तुम्हें तो अपने फादर के बारे में जानना है। बेटे बड़ा अच्छा मजाक था। तभी हमारा टियान कहता है ओ अच्छा यानी तुम्हारे कहने का मतलब है ये हेवनली स्कोर, हाँ स्क्रॉल, हाँ क्यों नहीं, अगर तुम मुझे मेरे फादर के बारे में बताओ तो मैं तुम्हें दे दूंगा। ये सुन के वो कहता है क्या सच में सीरियसली, ठीक है तो चलो बच्चे मैं तुम्हें बताता हूँ। देखो मैं तुम्हें बताता हूँ इस दुनिया में 4 सबसे ज़्यादा पावरफुल मतलब कि सुपर ह्यूमन रहते थे, द 4 ग्रेट इमोर्टल्स भी उनको कहते थे हमारे इस दुनिया में। पहले तो हैं ईस्टर्न एल्डर, दूसरे हैं वेस्टर्न फैंटम, चौथे हैं द साउथर्न असैसिनेशन और जो चौथे हैं मतलब कि वो चौथे जो हैं वो है नॉर्थर्न जनरल। समझे तुम्हारे फादर का नाम टियान शाओटियान लोंग है जो कि वेस्टर्न फैंटम थे जो कि बहुत ज़्यादा पावरफुल थे, और इससे आगे अब मुझे कुछ नहीं पता, ना मैं बता सकता हूँ। ये सुन के वो कहता है अच्छा तो तुम्हें इतना ही पता है। ये सुन के वो कहता है हाँ मुझे इतना ही पता है, अब तुम क्या मुझे वो स्क्रॉल देने के कष्ट करोगे। ये सुन के वो कहता है हाँ क्यों नहीं, ये ले पकड़, ये बोल के उसको दे देता है। वो कहता है वाह बच्चे सच में तुम कमाल के हो, तुम्हारे हाथ में ये सीक्रेट आर्टिफैक्ट है मतलब कि ये स्क्रॉल बहुत बढ़िया, ठीक है तो मैं तुम्हारे साथ एक अच्छी गुडविल रखता हूँ, अगली बार जब हम मिलेंगे तो एक दोस्त के रूप में मिलेंगे, आज तो मैं तेरी ज़िंदगी बख्श रहा हूँ। ये सुन के वो कहता है अच्छा तो यानी तुम मेरे लिए यहाँ नहीं आया था। ये सुन के वो कहता है हाँ बच्चे मैं तेरे लिए थोड़ा आया था, मैं तो यहाँ पे मिस जेन रू को मारने के लिए आया था, पर लेकिन मैं उसे माफ़ नहीं करने वाला, मैं उसे यहाँ जान से मारने वाला हूँ। ये सुन के वो कहता है अच्छा चल मैं तेरे को एक चांस देता हूँ, तू उसको भी छोड़ दे, तू यहाँ से चुपचाप चला जा, और अगर तूने यहाँ पे कुछ करने की कोशिश की तो मैं तेरे को मार डालूंगा। ये सुन के वो कहता है क्या तू मुझे मारने की ताकत भी रखता है। ये सुन के मामी कहता है अच्छा तो तू यानी मुझे अंडरस्टिमेट करने की कोशिश करा है, चल ठीक है तो मैं तेरे को दिखाता हूँ कि मैं क्या कर सकता हूँ। ये बोल के उसके बगल में आके उसको गले से पकड़ लेता है। वो कहता है चल हम इस चीज़ को कंटिन्यू करते हैं, चलो बताओ और बताओ मेरे फादर के बारे में। ये सुन के वो कहता है क्या तुम्हारे फादर के बारे में, बेटा मैं तुमसे वादा करता हूँ मैं तुम्हारे फादर के बारे में और भी बहुत सारी चीज़ें सुनाऊंगा। ये सुन के वो कहता है देख अब मुझे इंटरेस्ट तो नहीं है पर लेकिन चल छोड़। ये सुन के वो कहता है ठीक है एक काम करते हैं, मैं तुम्हें हेवनली स्क्रॉल के बारे में बताता हूँ। देखो इसमें 8 पार्ट है मतलब कि 8 भाग हैं इसके, समझे। ये सुन के वो कहता है देख इन सब चीज़ों में मुझे जानने की कोई दिलचस्पी नहीं है कि आर्टिफैक्ट क्या है कैसा है, तेरे सारे चांसेस खत्म हो चुके हैं, समझे। ये बोल के उसका मतलब कि गला दबा देता है, उसे मारता तो नहीं है पर शायद बेहोश कर देता है। वो कहता है नहीं वैसे ये अच्छा आइडिया तो नहीं है कि मैं इसे अभी मार दूँ, हाँ ये बढ़िया रहेगा, मैं इसे यहाँ नहीं मारूंगा, मैं इसे बाद में मारूंगा तड़पा के। सबसे पहले मैं इसको पुलिस के हाथों छोड़ दूंगा, नहीं पुलिस के नहीं उन दोनों के हाथों छोड़ देता हूँ। तभी हम देखते हैं उसको मार के बेहोश कर देता है, उसका खेल खत्म नहीं करता, बेहोश कर देता है, कोमा में डाल देता है। फिर वो कहता है वैसे ये बहुत बड़ा पागल था, अगर सच में जेनरू अगर यहाँ अकेली होती तो वो तो पक्का ही वो उसे मार ही देता, शुक्र है वो मेरे साथ है रात को। फिर तभी हम देखते हैं वहाँ पे जेनरू आ जाती है। वो कहती है क्या सब ठीक है। फिर मार्टियान कहता है तुम टेंशन मत लो, जब तक मेरी जिंदगी में जब तक मेरे सीने में सांस आता होता तुम्हें और तुम्हारी बेटी को कुछ नहीं होगा, मैं इस जैसे 1000 बंदों को भी तुम्हारे लिए खत्म करने के लिए तैयार हूँ। ये सुन के वो उसको गले से लगा लेती कि ओह टियान तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। हम देखते हैं वो भी उसको चिपका लेता है अपने गले से, मौके का फ़ायदा उठा रहा है बंदा। वो कहता है तुम टेंशन मत लो, तुम डरो मत, मैं हूँ ना, तब तक तुम लोगों को कोई कुछ नहीं करेगा, टेंशन मत लो। मैं यहाँ पे अपने कुछ 2 दोस्तों को बुलाता हूँ, वो इसके बारे में इन्वेस्टिगेशन करेंगे। ये सुन के वो कहते ठीक है मैं समझ गई, टेंशन मत लो, मैं तुम्हारे लिए ज़रा चाय बना के लेके आती हूँ और तुम्हारे गेस्ट के लिए भी। और हम देखते हैं वो जाती हुई कहती है टियान तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया हमें प्रोटेक्ट करने के लिए और मेरी बेटी को भी। ये सुन के वो कहता है तुम टेंशन मत लो, मैं एनी टाइम हर समय तुम लोगों के लिए एक्टिव रहूँगा, टेंशन मत लो, मैं तुम लोगों को एनी टाइम प्रोटेक्ट करता रहूँगा, जब तक मैं हूँ तब तक तुम्हें कोई कुछ नहीं करेगा। ये बोल के वो वहाँ से चली जाती है। तभी हम देखते हैं मार्टियान अपने उन दोनों को कॉल लगाता है। वो कहता है सबसे पहले तो मैं उन दोनों को जरा कॉल करके यहाँ बुला लेता हूँ। हम देखते हैं वहाँ पे 2 बंदे आ जाते हैं, वो दोनों उनका स्वागत करने के लिए खड़े होते हैं।
हैं। हम देखते हैं एक तो होता है फाई, वो कहता है मास्टर मैं यहाँ आ गया। और हम देखते हैं दूसरे होते हैं डेंग चुआन। हम देखते हैं मामे कहते हैं मिस्टर डेंग चुआन फाई मुझे माफ़ करना कि आज रात को मैंने तुम दोनों को यहाँ बुलाया। हाँ मिस जैन कहती है यहाँ इस तरफ आइए सर। डेंग चुआन कहता है अरे बच्चे तुम्हारे लिए तो मैं एनी टाइम मतलब कि फ्री बैठा हूँ, तुम टेंशन मत लो, जब भी तुम्हें ज़रूरत हो मुझे बुला लेना। और तुमने कमाल का डिसेबल चुना है, वाह ये सच में कमाल का टैलेंटेड है। हाँ वो हमारा फाई भी कहता है आपका शुक्रिया सर। वो कहता है अरे इसकी ज़रूरत नहीं है मिस्टर डेंग चुआन, ये तो घर की बात है। फिर वो कहता है देखिए ये जो बंदा यहाँ लेटा हुआ ना ये एक असैसिनेशन है और ये एक असैसिन है जो कि गेंग स्वान गैंग का है। और मैंने इसके लिए पुलिस को भी कॉल कर दिया है, पुलिस स्टेशन में भी, पर लेकिन अब तक पूरी तरीके से मैंने इसके बारे में बताया नहीं है। मैंने बस इतना कहा कि एक लुटेरा आया था, बस इसके बारे में, बाकी मैंने अब तक कुछ नहीं बताया। और इसके पीछे और कौन कौन है उसके बारे में हमें पता लगाना है, क्या ये हो सकता है। ये सुन के हम देखते हैं जो फाइज होता है वो उसे बांध रहा होता है और वो उसे थोड़ा सा चेक कर रहा होता है। तभी हम देखते हैं डेंग चुआन कहता है टेंशन मतलब ये कोई बड़ी बात नहीं है, हम इसे कर लेंगे। और वैसे भी टियान जब तक तुम हो तब तक तुम, जब तक हम हैं तब तक तुम टेंशन मत लो। और वैसे भी आखिरकार एक कंपटीशन शुरू होने वाला है, द ग्रीनवुड कंपटीशन, तो तुम्हें उसके बारे में क्या ख्याल है। देखो मेरी जो फैमिली है वो कई सालों से उसमें हारती आ रही है, क्या तुम मेरी मदद करोगे उसमें, तुम थोड़ी रेपुटेशन बढ़ाने में। ये सुन के वो कहता टेंशन मत लीजिए, ये कंपटीशन आप मुझ पर छोड़ दीजिए, मैं देख लूँगा। ये सुन के वो कहता ठीक है मैं तुम पे भरोसा करता हूँ। हम देखते हैं वो लोग वहाँ से चले जाते हैं और हम देखते हैं फिर अंदर का सीन जहाँ पे हम आर्टियान उस स्क्रॉल को खोल के पढ़ने लगता है। वो कहता है उसने कहा था इसके 8 टोटल के 8 भाग है, मतलब कि 8 तरीके से इसे लिखा गया है, इसके 8 क्या टेक्निक्स को मुझे समझना होगा, पर लेकिन इसमें ऐसा है क्या जिसके लिए वो लोग इसके पीछे पड़े हैं। तभी हम देखते हैं वहाँ मिस जैन आ जाती है, वो कहती है टियान तुम कैसे हो। ये सुन के वो कहता है मैं ठीक हूँ। और वो हमारी लिटिल थिंग कैसी है, वो ठीक है, इसका हमारे से क्या मतलब है, इसकी बेटी थोड़ी ना है। फिर वो कहती है तुम टेंशन मत लो, वो इस वक्त सॉरी है, वो अभी उठी नहीं है। और हम देखते हैं वो बहुत रोमांटिक मतलब मूवमेंट बन चुका होता है। वो कहता है मुझे खुशी हुई कि तुम आज रात यहाँ आए, मैं चाहती हूँ तुम जिंदगी भर हमारे साथ यहीं रहो। ये सुन के वो कहता है टेंशन मत लो, मैं एनी टाइम तुम्हारे साथ हूँ। मैं भी देखता हूँ कौन है जो कि मेरी औरत को हाथ लगाने वाला है। भाई पूरी तरीके से राइटर ने इसका बना दिया है। वो कहता है टेंशन मत लो, मैं जब तक यहाँ हूँ तब तक तुम लोगों को कोई टच भी नहीं करेगा। और हम देखते हैं फिर वो दोनों एक दूसरे को किस कर लेते हैं और दोनों बेड पे पड़ जाते हैं। अब क्या हुआ होगा मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, हाँ मुझे पता नहीं है क्योंकि राइटर ने आगे का पेज नहीं दिया, हुआ है या नहीं हुआ है वो हम आगे जानेंगे। तभी हम देखते हैं सुबह का सीन जहाँ पे हम देखते हैं वो तैयार होकर जा रही होती है अपने ऑफिस में, जहाँ पे उसके साथ टियान भी होता है। लोग उसको देख के कह रही होती है ये तो मिस जैन है ना, वो आ गई, उसके पीछे वो कौन है, क्या वो कोई नया बॉडीगार्ड है क्या। हम देखते हैं टियान कहता है अरे बाप रे जो कल रात को हुआ था मज़ा तो आ गया था, पर लेकिन हाँ अब मैं डिवाइन अवेकनिंग लेवल के लेवल 2 पे पहुंच चुका हूँ, मैंने कभी सोचा भी नहीं था, सच में मज़ा आ गया मुझे। तो हम देखते हैं वो वहाँ पे ऊपर वाले फ्लोर पे जाती है जहाँ पे जितने शेयर होल्डर्स है, जितने भी बोर्ड के मतलब कि मेंबर्स है वो सारे बैठे होते हैं। वो वहाँ जाते हैं, लोग उसको देख के कहते हैं मिस जैन आप यहाँ आ गई, आपके पीछे कौन है, क्या ये आपका कोई नया बॉडीगार्ड है या फिर आपका कोई नया खिलौना है जिसके साथ आप ये मज़े करने वाली हैं। ये देख के वो कहती है मेरा नया खिलौना है या फिर मेरा बॉडीगार्ड है, इससे तुम लोगों को क्या, ये तुम लोगों से तो लाख गुना ज़्यादा बेटर है, तुम बेकार लोगों से। तो ये सुन के वहाँ पे सभी को आता है गुस्सा कि आपका इससे क्या मतलब है, आखिरकार हम लोग यहाँ पे इस बोर्ड मीटिंग में ऐसे ही नहीं आए, हम लोग यहाँ के शेयर होल्डर्स हैं समझे ना, और एक आउटसाइडर यहाँ आके ये करेगा ये क्या, समझे ना, आप इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे अगर कुछ गड़बड़ होती है तो। ये सुन के वो कहता है टेंशन मत लो, ये मेरा आदमी है, ये मेरा मर्द है समझे ना, इसकी जो कुछ भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये मैं ले लूँगी समझे ना। और तुम लोगों को क्या लगता है, तुम लोग ये मीठी चुपड़ी बातें करके मुझे फंसा लोगे, मैं जानती हूँ तुम लोग कितने ज़्यादा घिनौने कितने ज़्यादा नीच किस्म के आदमी हो समझे ना। और मैं जानती हूँ कि आखिरकार तुम में से 2-3 ऐसे जने हैं जो कि मुझे मारना चाहते हैं समझे ना। पहले तो एक कार एक्सीडेंट, दूसरा मेरी किडनैपिंग, तीसरा मुझे मेरी फैमिली के ऊपर असैसिनेट करने का जुर्म है तुम लोगों पे समझे ना। तुम में से कौन है वो शांति से ऊपर आ जाओ। ये सुन के वो लोग कहते हैं तुम्हारे पास इस चीज़ का क्या एविडेंस है, हमें सबूत दिखाओ। ये सुन के वो कहते हैं ओ अच्छा तो तुम ऐसे नहीं मानोगे, सच में तुमने तो अब अपनी हद पार कर दी, तो ये देखो ये है सारे सबूत। ये बोल के वो वहाँ पे टेबल के ऊपर कुछ मतलब कि पेपर गिरा देते हैं और वही सारे सबूत होते हैं। तभी जैन उनके आगे जो डॉक्यूमेंट्स फेंके होते हैं मतलब कि उनके जो एविडेंस वो उन लोगों को फेंक देती है। वो कहते हैं तुम लोग इसी एविडेंस के बारे में बात कर रहे थे ना कि तुम्हें यही एविडेंस चाहिए ना, ये लो देख लो, तुम्हें जितना देखना है देखो। ये सुन के वो लोग कहते हैं ऐसा नहीं हो सकता, ये झूठ है, नहीं ये एविडेंस नकली है, तुम हमें ब्लैकमेल करने की कोशिश करी हो। जैन रुओ अब तुम जैन ग्रुप की CEO नहीं रहो, अपनी पोजीशन को चुपचाप गिव अप कर दो और हमारे हवाले कर दो समझे ना, अपनी पूरी प्रॉपर्टी हमारे नाम कर दो और अपने सारे शेयर्स भी हमारे नाम कर दो समझे ना, नहीं तो तुम्हारे लिए बड़ा मुश्किल होगा, तुम्हारी जान के तुम्हारे और तुम्हारी बेटी के ऊपर। ये सुन के वो कहती है अच्छा तो अब सच सब पूरा सामने आ चुका है, तुम लोगों को रियलिटी में मेरी पूरी प्रॉपर्टी चाहिए, तुम लोगों को मेरे पूरे बिजनेस पे हथियाना है, मेरा बिजनेस चाहिए क्यों है ना। पर लेकिन बच्चा लोग तुम्हें पता है मैन एविडेंस का इस्तेमाल करते हुए बिजनेस कोर्ट के ऊपर तुम लोगों के ऊपर एक एज ए मानहानि का केस ठोक सकती हूँ। तुम लोगों ने मुझे जान से मारने तक की कोशिश की तो तुम्हें पता है इस जुर्म के बदले इन सबूतों के तहत मैं तुम लोगों से तुम्हारी सारी पोजीशन, तुम्हारी प्रॉपर्टी, तुम्हारे सारे शेयर में बड़े आराम से ले सकती हूँ तुमसे। ये सुन के वहाँ सभी लोग थोड़ी देर
खामोश हो जाते हैं। हमारा मेन कैरेक्टर कहता है वाह जेनरू तुम तो कमाल की हो, तुम्हें लोगों को चुप करना बड़े आराम से आता है और यही अट्रैक्शन यही अदा है तुम्हें मुझे बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव बनाती है। फिर तभी वहाँ पे एक बंदा कहता है कि आखिरकार तुम होती कौन हो, आखिरकार अच्छा तो तुम इस बंदे के कारण इतनी ज़्यादा उछल रही हो, तुम्हें लगता है ये बंदा तुम्हें प्रोटेक्ट कर सकता है? तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे पीछे ये जो बंदा है ये तुम्हारी फैमिली को कब तक प्रोटेक्ट करेगा, कब तक तुम्हें बचा के रखेगा, हम भी देखते हैं। ये सुन के वो कहती है अच्छा तो तुम क्या ही कर लोगे। तभी हम देखते हैं वहाँ मेकटे उसके पास जाता है, वो कहता है देख एविडेंस सबके सामने है और तूने जो जो बाबा 5 बार इसको मारने की कोशिश की थी तो सो वो भी एकदम सामने है, तो तू क्या कर लेगा, क्या तू और बड़ी कोई मुसीबत खड़ी करेगा। हम देखते हैं जेन उसको रोकने की कोशिश करती है, वो कहती है टियान रुक जाओ, मैंने तुम्हें 2 दिन का कहा है, 3 दिन का कहा था, 1 दिन बीत चुका है, 2 दिन की बात और है, शांत हो जाओ, बाद में ये सब कुछ खत्म हो जाएगा, मैं हैंडल कर लूंगी। ये सुन के वो कहता है 2 दिन की तो बात है पर लेकिन मुझसे अभी नहीं रहा जाता। इसने इसने उस किलर ऑर्गेनाइजेशन को कह के तुम्हें मरवाने की कोशिश की है, तुम मेरी प्रॉपर्टी हो, यानी मेरी प्रॉपर्टी पर आँच डालने की इसने कोशिश की है। ये सुन के वो कहता है तुम क्या करोगे। वो उसे एक जोरदार थप्पड़ मारता है कि देख मैं ये करूंगा, उसे थप्पड़ पे थप्पड़ मारता है। वो कहता है तुम जैसे बंदा थप्पड़ खाना ही डिजर्व करता है, पर मेरे ख्याल से ये भी शायद तुम्हारे लिए कम ही होगा। हम देखते हैं तभी वहाँ पे एक बंदा आता है, वो कहता है मिस जेनरुओ क्या यहीं आप हैं। ये सुन के बोलते हाँ। फिर वो कहता है मुझे मैनेजर वांग ने आपको कुछ डॉक्यूमेंट देने के लिए कहा है। ये सुन के वो कहती है क्या डॉक्यूमेंट, मुझे क्या कौन से डॉक्यूमेंट। फिर तभी हम देखते हैं वो जो बंदा होता है जब जो थप्पड़ खा रहा होता है वो उस बंदे को देख के एक स्माइल करने लगता है, हंसने लगता है। ये देख के हमारा टियान कहता है कुछ गड़बड़ है। फिर वो जब जाने लगता है तभी हमारा टियान कहता है रुक जा, मुझे तुझसे यही बात करनी है, मैं जानना चाहूँगा कि अगर तुम्हारे यहाँ पे कौन से वो एम्प्लॉयज़ हैं जो कि मिलिट्री वाले जूते पहनते हो यहाँ काम करते समय। हम देखते हैं तभी वो कहता है अरे यार मैं पकड़ा गया। फिर वो वहाँ पे सारे डॉक्यूमेंट उछाल देता है और अपने हाथ में एक डैगर पकड़ के हमारे जेनरू की तरफ बढ़ जाता है। हमारा टियान कहता है अरे नहीं ये उसे मार देगा। तभी हम देखते हैं हमारा टियान उसकी तरफ एकदम फुर्ती से आता है, उसके हाथ पे जोर से मारता है, वो डैगर नीचे गिरा देता है, उसे दूर कर देता है। वो बंदा भी दूर होता है। वो कहता है वाह तुम तेज हो, पर लेकिन बच्चे जरा देखे तो सही, क्या तुम बुलेट से भी ज़्यादा तेज निकल सकते हो, चलो देखते हैं। हमारा मेकट कहता है अच्छा तो तेरे कहने का मतलब है ये दवाई की गोलियां मतलब कि ये बुलेट्स इनके बारे में बात कर रहा है क्या। ये सुन के वो हैरान हो जाता है कि क्या यानी मेरी गन खाली है, ये कैसे। हमारा टियान कहता है रुक जा बच्चा अभी रुक जा, तेरे को सबक सिखाता हूँ। ये बोल के उसकी तरफ तेजी से बढ़ता है, अपनी फिंगर गो टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए उसके ऊपर अटैक करता है, उसकी गले के ऊपर एक हल्का सा कट मारता है, वो वहीं का वहीं बेहोश हो जाता है, जिसे देख के वहाँ सभी हैरान हो जाते हैं। हमारा टियान कहता है एक एम्प्लॉय जो कि मतलब कि एक किलर जो कि एम्प्लॉय के रूप में यहाँ तुम्हें मारने आया था, तो तुम मुझे बताओ इससे बढ़िया एक्सप्लेनेशन और क्या ही हो सकती है। तुम लोगों को मैं लास्ट चांस देता हूँ, चुपचाप अपने सारे काले धंधे मतलब कि अपने काले कारनामे एक्सेप्ट करो कि हाँ तुम ही हो और अपने आप को पुलिस के हवाले कर लो। ये सुन के वो कहता है ठीक है ठीक है। तभी वहाँ पे एक पुलिस वाला आता है, वो कहता है मैं यहाँ पुलिस वाला हूँ, मुझे किसने बुलाया था यहाँ पे। ये सुन के वो कहता है मैंने, ये यहाँ पे एक बंदा है जो कि यहाँ पे गन लेके खड़ा है। हम देखते हैं वो कहता है यहाँ का मतलब कि चेयरमैन कौन है, यहाँ की बॉस कौन है। ये सुन के मिस जैन वो कहती है यहाँ पे मैं हूँ। ये सुन के वो कहता है ठीक है मैम मेरे साथ चलिए, मुझे आपसे कुछ बातचीत करनी होगी, हमें आपका स्टेटमेंट लेना होगा। तभी हम देखते हैं हमारा टियान कहता है क्या स्टेटमेंट, तो फिर आखिरकार किलर का क्या, उसका क्या करोगे। ये सुन के वो कहता है उस चीज़ की टेंशन मत लो, वो तो मेरे साथ ही आएंगे, मैंने उनको कह दिया वो आ ही रहे हैं ऊपर इस फ्लोर पे, बाकी सब वो लोग देख लेंगे, मुझे बस इन्वेस्टिगेशन करने के लिए इनको अपने साथ ले जाना होगा, तुम लोग यहीं रुको। ये बोल के उसको ले जाने लगता है। हमारा टियान कहता है रुक जाओ यार कुछ तो गड़बड़ है, नहीं मुझे बहुत ज़्यादा काली दाल बहुत ज़्यादा काली लग रही है। हमारा मिस जैन रू कहती है कि ऑफिसर आखिरकार हम बिल्डिंग के पीछे क्यों जा रहे हैं। ये सुन के वो कहता है अरे मैडम मेरी कार वहीं खड़ी है, आपको मेरे साथ वहीं चलना होगा। हमारा टियान वहाँ पे सभी को बांध देता है। तभी वहाँ पे मतलब कि बीमिंग आ जाती है, वो कहती है कोई हिलना मत, यहाँ पे मैं आ चुकी हूँ। तभी हम देखते हैं बीमिंग उसको देख के हमारे टियान को देख के हैरान हो जाती है, टियान भी उसको देख के हैरान हो जाती है कि बड़बोली तू यहाँ। हम देखते हैं वो कहती है ओए अपनी ज़बान संभाल के, मैं इस वक्त यहाँ पे अपनी जॉब कर रही हूँ, अपनी ड्यूटी पे हूँ, मैं एक पुलिस वाली हूँ, तो तुम मेरे साथ इस तरह बात नहीं कर सकता। ये सुन के वो कहता है अगर तुम अब यहाँ आई हो तो वो कौन था बंदा। ये सुन के वो कहती है क्या कौन बंदा, ओए हम तो अब यहाँ आए हैं, आखिरकार तू किस बंदे की बात कर रहे हो और हम सब साथ में ही आए हैं। ये सुन के वो कहता है क्या तुम सब साथ में हो तो यानी वो बंदा, तब तो। और हम देखते हैं तभी बाहर का सीन जहाँ पे वो कहता है मैम चलिए गाड़ी के अंदर घुसिए। ये सुन के वो कहती है क्या गाड़ी में, पर लेकिन ये तो प्रिजनर वैन है, आखिरकार यहाँ तो इसमें तो अपराधियों को फंसाया जाता है, इसमें अपराधी बैठते हैं, मुझे सी एक निर्दोष औरत को मतलब कि ये चल क्या रहा है, मेरी कार कहाँ है। ये सुन के वो कहता है मैंने कहा ना औरत चुपचाप शांति से इसमें बैठ जानी, तो यहीं के यहीं खेल खत्म कर दूंगा। तभी हम देखते हैं वो कहती नहीं तुम पुलिस वाले नहीं हो, तुम कौन हो आखिरकार, क्या चाहते हो मुझसे। हमारा टियान जा रहा होता है, वो कहता है नहीं वो पुलिसमैन वो फेक था, वो एक किलर था। ये सुन के वो बीमिंग कहती है क्या। हम तक ही देखते हैं हमारा टियान बाहर आ जाता है, वो कहता है जेनरू अभी उसे अभी कभी छोड़ो। तभी हम देखते हैं उस कार के ऊपर एक ट्रक के ऊपर एक क्या बोलते हैं एक स्नाइपर भी था, मतलब कि क्या बोलते हैं एक गन शूटर भी था, शार्प शूटर, वो भी उनके ऊपर फायर करता है। पर लेकिन वो हमारा टियान आता है, वो मिस जेनरू को बचा लेता है और वो गोली जाके सीधा उस पुलिस वाले को लगती है, जिसके कारण उसका हाथ जख्मी हो जाता है, वो वहीं जख्मी हो जाता है। और हम देखते हैं तभी
बीमिंग आती है उसे पकड़ लेती है। वो कहती है यहीं आसपास कहीं शार्प शूटर है, मतलब कि स्नाइपर है, वो हमें ढूंढ लेगा। तभी हम देखते हैं हमारा टियांग कहता है वो भाग गया, वो ट्रक के द्वारा वहाँ से भाग गया, वो किसी ट्रक के ऊपर था। खैर कोई बात नहीं। और हम देखते हैं उसने मिस जेनरू को गले से लगा के रखा होता है। और हम देखते हैं बीमिंग कहती है क्या कहा ट्रक, कौन सा ट्रक। तभी हम देखते हैं जो मिस जेन होती है वो बहुत घबरा जाती है, रोने लगती है। टियांग कहता है तुम टेंशन मत लो, मैं हूं ना, तुम रो मत। और हम देखते हैं वो अपने उन्हें कहता है ये सब कुछ उसी किलर ऑर्गेनाइजेशन का किया जा रहा है, और ये जो किलर था ये लेवल 2 का किलर था जो कि मिस जेनरू को यहाँ मारने आया था। और हम देखते हैं वो उसको भी कस के पकड़ के रखता है, और ये सब कुछ बीमिंग देख रही होती है और अपने मन में कहती है इसकी मंगेतर तो मैं हूँ, भले चाहे नकली में क्यों ना, पर हूँ तो मंगेतर ना, मंगेतर तो ना नाम की। तो फिर आखिरकार मेरे सामने ये किसी और औरत के साथ फ्लर्ट कैसे कर सकता है, इससे शर्म नहीं आती। तभी हम देखते हैं कुछ दिनों बाद का सीन जहाँ पे टियान अपनी यूनिवर्सिटी अपने कॉलेज के अंदर बास्केटबॉल मैच कर रहा होता है। वहाँ पे मिस जेनरू, यूई और एक लाल बालों वाली लड़की भी होती है, वो लोग उसे चीयर अप कर रहे होते हैं। हम मेकटे कहता है कि मैं अब और ज़्यादा मतलब कि रिस्क नहीं ले सकता, मुझे 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 जेनरू को अपने साथ ही रखना होगा, अपनी आंखों के सामने रखना होगा, इसके ऊपर कोई आंच नहीं आनी चाहिए, ये मेरी है। अभी हम देखते हैं टियान की नज़र वहाँ पे ऑडियंस के अंदर बैठे एक बंदे पे जाता है जो कि बहुत वियर्ड और बहुत मिस्टीरियस लग रहा होता है। ये देख के वो कहता है ये बड़ा मिस्टीरियस लग रहा है। तभी हम देखते हैं वहाँ पे पीछे वही लड़की जिसने पिछले एपिसोड में मतलब कि सेकंड एपिसोड में हमारे टियान के साथ शर्त लगाई थी, जो कि हार गई थी, उससे हमें टियान को हस्बैंड मानना होगा। वो दोनों मतलब कि आपस में बात कर रहे होते हैं। वो बंदा कहता है इसे हरा पाना मुश्किल है यार, क्योंकि इसकी जंप बड़ी हाई है, इसकी स्पीड बहुत ज़्यादा तेज़ है, मैं तो चाह के भी इसके कंपेरिजन में कुछ नहीं हूँ। तभी हम देखते हैं टियांग वहाँ से फुर्ती से जाने लगता है। ये देख के वो कहती है तुम कहाँ जा रहे हो आखिरकार, मैच खत्म नहीं हुआ। हम देखते हैं वो उस बंदे की तरफ भाग रहा होता है। वो बंदा भी कहता है कि नहीं इसने मुझे नोटिस कर लिया। हमारा टियांग जंप करके उसकी तरफ जाने लगता है। ये देख के वो कहती है कि बाप रे ये इंसान है या बंदर है, इतना तेज जंप कौन करता है यार। हम देखते हैं तभी वहाँ पे यूई कहती है अब इसे क्या हुआ, ये बीच में कहाँ जा रहा है। दूसरी वाली कहती है मुझे क्या पता। जेनरू को तो समझ आता था कि वो कहाँ जा रहा है। और हम देखते हैं हमारे टियान को जो कि जा रहा होता है उसका पीछा कर रहा होता है। हम देखते हैं वो बंदा कहता है अरे यार बच्चे तो बड़ी बड़ी मुसीबत बन चुका है, क्या तेरे को मौत से डर नहीं लगता क्या। ये सुन के वो कहता है मौत से डर, अबे तेरे जैसी किलर ऑर्गेनाइजेशन से मैंने पंगा ले लिया है तो अब मौत से क्या ही डरना, आखिरकार तेरे सारे बंदे तो हम लोगों ने अरेस्ट करवा दिए उनको तो, पर लेकिन तू तो अभी भी अपना काम कर ही रहा है रे। ये सुन के वो कहता है तुम्हें क्या लगता है क्या मैं यहाँ जेनरू के लिए आया हूँ, बिल्कुल भी नहीं, मैं यहाँ तुम्हारे लिए आया हूँ, तुम्हें मारने। ये सुन के वो कहता है क्या कहा, मुझे मारने। फिर वो कहता है हाँ, क्योंकि तू हमारे रास्ते की सबसे बड़ी रुकावट बन चुका है, तू उस आदमी का बेटा है जो कि 10 साल पहले हमारे रास्ते की एक रुकावट बना था, तो तेरे को आज यहाँ मारना ही होगा मुझे। हमारा टियांग भी अपने हाथ में वही ड्रैगन निकाल लेता है, अजूरा ड्रैगन, और फिर वो दोनों फाइट करने लगते हैं। वो बंदा कहता है एक अजूरा ड्रैगन तेरे पास भी क्या, एक अजूरा ड्रैगर। ये सुन के वो कहता है हाँ तेरे वाला मेरे वाला एकदम सेम है, क्या तेरे को पता नहीं इसके लास्ट ओनर के साथ क्या हुआ था, मैंने उसको टपका दिया। ये सुन के वो दूर हटता है। वो कहता है अच्छा खैर कोई बात नहीं, वो तो मरना डिजर्व करता था, पर लेकिन लगता है तू भी अपने बाप की तरह एक बहुत बड़ी परेशानी है, लगता है तेरे को भी मारना ही होगा। ये सुन के वो कहता है अच्छा तो मेरे फादर के बारे में जानते हो कि उनकी डेथ कैसे हुई थी, तो मुझे बताओ आखिरकार कैसे ही। ये सुन के वो कहता है बच्चे तुम्हारी स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा है, मुझे लगा था कि तुम कोई ऑर्डिनरी से बच्चे होंगे, पर लेकिन तुम्हारी स्ट्रेंथ तो मेरे ख्याल से येलो स्टेज के मतलब कि इंटरमीडिएट स्टेज के बराबर होगी, येलो स्टेज के मिडिल स्टेज के बराबर होगी। ये सुन के वो कहता है येलो स्टेज मिडिल स्टेज मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, पर लेकिन लगता है ये मतलब कि मार्शल आर्ट क्लासिफाइड लेवल होंगे। तभी हम देखते हैं वो बंदा अपने हाथ में कुछ मतलब कि ब्लेड्स निकालता है और उसके ऊपर फेंक देता है। वो कहता है तू आज यहीं के यहीं मरेगा, नहीं तो फ्यूचर में मुझे बहुत बड़ी हमें परेशानी हो सकती है। ये बोल के उसको अटैक कर देता है। हमारा टियांग कहता है ये बहुत तेज़ है, मुझे इनसे जल्द से जल्द बचना होगा। हम देखते हैं हमारा टियांग उनके अटैक से बच जाता है, और वो कोई तीखी सी लंबी सी एकदम तेज धार वाली लकीर उस माटियाम के ऊपर करते हैं, पर माटियाम बच जाता है। वो कहता है बाप रे इसकी स्ट्रेंथ तो लेवल 2 के बराबर है। और हम देखते हैं वो बंदा कहता है नहीं नहीं तुम येलो स्टेज पे तो नहीं हो, क्यों तुम सच में लेवल 2 मतलब कि येलो स्टेज पे हो, नहीं कोई येलो स्टेज वाला बंदा मेरे अटैक से बिल्कुल भी नहीं बच सकता, तुम हो क्या आखिरकार। ये सुन के वो कहता है देख तूने मेरे डैड के बारे में अगर मुझे बताया कि उनके बारे में क्या क्या उनका पास्ट कैसा था तो मैं तेरी जिंदगी बख्श दूंगा। ये सुन के वो कहता है नहीं ये येलो स्टेज पे नहीं है, ये शायद तक येलो स्टेज से भी ऊपर है या फिर येलो स्टेज के पीक लेवल पे है, मुझे यहाँ से भागना होगा, मैं इससे सामना नहीं कर सकता। तभी हम देखते हैं हमारा टियांग उसके बगल में आता है। वो कहता है तेरे को लगता है क्या तू यहाँ पे भाग सकता है मुझे चकमा दे के। वो उसका मार देता है, यानी उसका गला काट देता है, उसे वहीं कहीं मार देता है। हमारा टियांग कहता है इसका खेल तो यहीं खत्म, पर लेकिन मैं अपने डैड के बारे में नहीं जान पाया। खैर कोई बात नहीं, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, आज नहीं तो कल मैं उनके बारे में सच पता लगा ही लूंगा। फिर हम देखते हैं टियांग के घर का सीन, अगले दिन सुबह का सीन जहाँ पे वो अपने घर पे प्रैक्टिस कर रहा होता है। वो अपने मास्टर को कहता है मास्टर क्या ये बात सच है, आप सच में इस सिटी को छोड़ के जा रहे हो। ये सुन के वो कहता है हाँ बेटा
मुझे जाना होगा क्योंकि अब मुझे एक बहुत ज़रूरी काम आ चुका है, इसलिए मुझे कल के कल जाना होगा। आई होप कि तुम यहीं के यहीं रुक के अपनी ट्रेनिंग को ऐसी तरीके से कंटिन्यू रखो। मैं आशा करता हूँ कि तुम बहुत पावरफुल बन जाओ आगे चल के। ये सुन के वो कहता मास्टर आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने इस समय इस छोटे से टाइम पीरियड में भी आपने मुझे इतना कुछ सिखा दिया। टेंशन मत लीजिए, मैं अपने आप को पावरफुल बनाने की कोशिश करूँगा। फिर वो अपने मुझे कहता है मुझे नहीं पता कि मैं अपने मास्टर से फिर से कब मिलूँ, क्योंकि हमारी मुलाकात कब होगी। फिर वो वहाँ से चला जाता है और हम देखते हैं फिर कुछ देर बाद का सीन जहाँ पे वो एक कार में बैठा होता है। यूं उसको कहती है टियान आखिरकार वो बंदा कौन था जिसके पीछे तुम गए थे, उसी में भागे थे। ये सुन के वो कहता अरे कोई नहीं, बस मुझे लगा मेरा दोस्त होगा, पर लेकिन पास जाके देखा नहीं वो मेरा दोस्त नहीं था। ये सुन के तभी हम देखते हैं टियान का फ़ोन आता है। टियान कहता है अब ये किसका फ़ोन आ गया। वो फ़ोन उठाता है कि हाँ हेलो कौन बोल रहा है। हम देखते हैं उसी फ़ोन के अंदर से मतलब कि दूसरी तरफ से वो बोल रही होती है। वो कहती है मास्टर मेरी बात सुनिए, मैंने अपने पेरेंट्स को हमारी शादी के बारे में बताया कि मुझे आपसे शादी करनी है, आपके बच्चे की माँ बननी है, आपकी द्वारा मार्शल आर्ट सीखना है, पर मेरे पेरेंट्स इस बारे में नहीं माने। वो हमारे प्यार के बीच में एक दीवार बन के खड़े हैं। सो मैंने ये डिसाइड किया कि मैंने अपना घर छोड़ दिया, अब आपको ही मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी, आइए मुझसे शादी कीजिए। ये सुन के हमारा टियांग कहता है रॉन्ग नंबर, आपने गलत बंदे को फ़ोन किया। हमारा टियांग फ़ोन काट देता है। तभी हम देखते हैं वो लाल बाल वाली कहती कि किसका कॉल था। ये सुन के वो कहता है कि टेंशन मत दो, यही नौसी के कुछ लड़के हैं कुछ लड़कियां हैं जो कि परेशान करती है कि हमें तुम्हारे बच्चे की माँ बनना है। ये सुन के वो कहती है ओह यानी तब तो यूई तुम्हारा एक और नया कॉम्पिटिटर आ गया है, यानी तुम्हारी सौतन जल्द ही आने वाली है, तुम लड़कियों के बीच में बड़े फेमस हो टियान, तो प्लीज़ तुम यूई को मत भूल जाना। ये सुन के यूई कहती है अरे कम ऑन सिस्टर, आखिरकार टियान मेरा कज़न है, उससे मैं बर्थडे पार्टी में मैंने इसे बस अपना नाटक करने को कहा था कि ये मेरा बॉयफ्रेंड बने और कुछ नहीं। ये सुन के फिर हमारे टियान भी कहता है हाँ आखिरकार मैं यूई जैसी लड़की से थोड़ा ना शादी करूंगा, मैंने तो बस मतलब कि ऐसा नाटक किया था, मेरी जो लड़की होगी वो एक सुंदर सी परी होगी, और वैसे भी आखिरकार मैं जानता हूँ कि वो कौन है, समझे ना, मैंने उसे पहले से परफेक्ट करके रखा है। ये सुन के वो लाल बालों वाली कहती है कि आखिरकार तुम्हारी हिम्मत कैसे ही मिस यूई को धोखा देने की। हम देखते हैं यूई कहती है दीदी प्लीज़ थोड़ा ध्यान से कार कहीं भिड़ा मत देना। तभी हम देखते हैं बाहर का सीन जहाँ पे वो जा रही होती है रास्ते में। वो कहती है यार आखिरकार मैं टियान का क्या करूँ यार, मुझे इससे मार्शल आर्ट सीखने हैं, उसके लिए मुझे इससे प्यार करना होगा, इससे शादी करनी होगी। हाँ धीरे धीरे प्यार तो हो रहा है पर लेकिन ये मुझसे दूर भागता जा रहा है, पता नहीं क्यों। अब मैं क्या करूँ, मुझे टियान से शादी करनी है, उसके द्वारा मार्शल आर्ट सीखना है, पर लेकिन मेरी फैमिली इस बारे में पूरी अगेंस्ट में मेरे, वो टियान को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है। मैं क्या करूँ, मुझे टियान भी चाहिए और उसके द्वारा मार्शल आर्ट भी सीखना है, मैं क्या करूँ। हाँ ये सही रहेगा, अब तो जबकि मैंने घर छोड़ ही दिया है तो क्यों ना किसी को ब्लैकमेल करके उससे थोड़े पैसे हटिया लूँ जिससे मैं अपना घर गुजारा तो कर सकूँ। तभी वो सामने की तरफ एक ब्लू कलर की कार को देखती है और ये वही कार होती है जिसमें हमारा टियान होता है। वो कहती है हाँ ये कार परफेक्ट रहेगी। वो उस कार के आगे जाने लगती है कि रुको कार, आज तुम्हारी बारी है, प्लीज़ मुझे माफ़ करना। तभी हम देखते हैं जो लाल बाल वाली थी है वो अचानक से कार रोकती है। वो कहती है अरे बाप रे ये क्या था। वो बाहर जाती है, वो लोग देखते हैं कि बाहर पे वही हमारी वो बैठी होती है, वो लेटी होती है, वो ऐसी तरीके से प्रेटेंड करी होती है कि उसने उस कार से टक्कर लग गई है, वो वहाँ बेहोश हो चुकी है। वो लोग वहाँ पे उसके पास आती है, वो कहती है हाय रब्बा मेरी कमर मेरे हाथ पैर तुमने तोड़ दिए, मुझे इंसाफ चाहिए, प्लीज़ मेरी मेडिकल फीस भर दो, मुझे थोड़ा बहुत पैसा दे दो। हम देखते हैं टियान कहता है ओए नाटक करना बंद कर, तू एकदम सही है। हम देखती है वो कहती है क्या मैं सही हूँ, और एक मिनट ये आवाज़। तभी वो सामने की तरफ देखती है, वो कहती है हाँ टियान आई मीन मास्टर। हम तभी देखते हैं वो सामने की तरफ फिर से देखती है, वो कहती है दीदी। ये सुन के वो कहती है उसकी बड़ी बहन, हाँ जी हाँ ये उसकी बड़ी बहन होती है। वो कहती है लेंजियो मुझे यकीन नहीं होता ये सच में तुम हो। वो कहती है दीदी वो मैं। फिर वो उसका कान पकड़ती है, वो कहती है तेरी हिम्मत कैसे हुई यहाँ लोगों को इस तरह से ब्लैकमेल करके उनसे पैसे हटियाने की, तू इस तरह का गंदा काम कब से करने लगी, तू घर चल तेरे को मैं सबक सिखाती हूँ, मम्मी पापा के सामने तेरे को मारूंगी। ये सुन के वो कहती है दीदी माफ़ कर दो, आई एम रियली सॉरी। वो कहती है चुपचाप कार में बैठ चल घर पे। हम देखते हैं हमारा टियान कहता है मुझे यकीन नहीं होता ये इसकी बहन है। ये सुन के वो कहती है हाँ ये इसकी बहन है, ये दोनों एक ही फैमिली से बिलोंग करते हैं, क्या कर सकते हैं। और इससे पहले मैं बता दूं आवाज़ पीछे से मतलब कि बैकग्राउंड में नॉइज़ आ रही है क्योंकि मेरे घर के ठीक बगल में एक मस्जिद है, यहीं से थोड़ा दूर, तो वहाँ पे मतलब कि कोई प्रोग्राम है तो सो उसके वहाँ से आवाज़ आ रही है, तो प्लीज़ थोड़ा एडजस्ट कर लेना। तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं हमारा टियांग और जो यूई जो होती है वो रास्ते पे जा रहे होते हैं। तभी वहाँ पे वो यूई मतलब कि टियांग कहता है कि क्या बात है तुमने मुझे यहाँ बाहर क्यों बुलाया है। ये सुन के वो कहती है कि वो जो लड़की है उसके दो मतलब कि दोस्त है जो कि तुमसे मिलना चाहते हैं। ये सुन के वो कहता है कौन। तभी वहाँ
पे दो लड़कियां आती है, उनमें से एक कहती है हाय टियान तुम ही हो ना, ओह टियान तुम कैसे हो, मैं तुम्हारी बहुत बड़ी वाली फ़ैन हूँ। हमारा टियान उसको देख के बहुत शर्माना शुरू कर देता है। टियान कहता है क्या सच में मेरी फ़ैन भी है, मैंने कभी एक्सपेक्ट भी नहीं किया था। हम देखते हैं वो वाइट हेयर वाली कहती है कि हम रेस्टोरेंट से आ रहे हैं, वहाँ पे तो बिल्कुल भी बैठने लायक जगह ही नहीं है। ये सुन के यूई कहती है तो चलो मेरे घर चलते हैं। हम देखते हैं फिर बाद में हमारा टियान जब उन दोनों लड़कियों को देखता है तो वो कहता है कि यार मुझे ऐसा लग रहा है कि ये दोनों कोई मतलब कि इनमें कुछ तो बात है, ये कुछ बहुत डिफरेंट है, मुझे इन पर यकीन नहीं हो रहा। यूई कहती है कि क्या बात है, तुम यहाँ क्यों रुके हुए हो। टियान कहता है कि मुझे बार बार ये चीज़ तो दिख रही है कि इन दोनों ने प्लास्टिक सर्जरी कराई हुई है अपनी, और दूसरी बड़ी बात इनके कपड़ों में क्या है वो तो मैं भी नहीं देख पा रहा कि क्या है, और इनके कपड़ों के आर पार भी नहीं देख पा रहा। कुछ तो बात है, इन पे भरोसा नहीं कर सकता। फिर हमारा टियान कहता है बड़ी अच्छी शेप शिफ्टिंग की है तुमने। ये सुन के यूई कहती है कि तुम कैसी बकवास करे हो। टियान कहता है मैं सच्ची बोल रहा हूँ। हम देखते हैं वो लड़कियाँ कहती है कि तुम्हें पता चल गया। वो पिंक हेयर वाली कहती है कि हाँ हम हैं बहुत अगली बहुत बेकार दिखते हैं, पर लेकिन हमारा बॉडी शेप बहुत अच्छा है। देखो तुम्हें हमसे ज़्यादा अच्छी लड़की या कोई दूसरी इस दुनिया में नहीं मिलेगी। हे मुझसे शादी कर लो, मैं तुम्हें मतलब कि जन्नत दिखाऊंगी। हम देखते हैं टियान कहता है क्या कहा तुमसे शादी, अरे तुमने अभी खुद ही बोला कि तुम बहुत बेकार हो, तुम जैसे बेकार फिगर आउट वाली लड़की से मैं कैसे शादी कर सकता हूँ, कैसा उसका बॉयफ्रेंड बनूंगा। ये सुन के वो कहती है किसने कह दिया कि आखिरकार तुम कि मेरा फिगर आउट बहुत बेकार है। ये सुन के वो कहता है मैं कहता हूँ, और तुमसे ज़्यादा अच्छा फिगर आउट तो इसका है, समझे ना, ये सबसे ज़्यादा लाजवाब है। ये सुन के वो कहती है अच्छा तो ठीक है चलो मैं तुम्हें अपने कपड़े खोल के ही दिखा देती हूँ, तुम सही का एक एक कोना देख लेना, पर लेकिन मैं बस यही चाहती हूँ कि तुम सिर्फ तुम देखो और कोई नहीं। तो चले किसी ओयो में, तभी यूई को आता है गुस्सा, वो उसको वहाँ से लेके जाने लगती है, वो उसको वहाँ से ले जा रही होती है। हमारा टियान कहता है क्या बात है। हम देखते हैं यूई कुछ देर बाद कहती है कि वो दोनों कितनी अजीब थी, कितनी बेशरम औरतें थी। हमारा टियान कहता है भूल जाओ। तभी हम देखते हैं जब यूई वहाँ अपने घर के बगल में आती है, वो कहती है कि यहाँ पे तो बहुत भीड़ है, और वैसे भी रेस्टोरेंट तो हमारे घर के ठीक बगल में है, तो क्यों ना हम वहाँ चले। तभी वहाँ पे वही अमीर बाप की औलाद वांग आ जाता है। वो कहता है ओह यूई मैं कितनी देर से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ, फाइनली तो मुझे मिल ही गई। हम देखते हैं यूई इसको कहती है युवांग मैंने तुम्हें पहले ही बोल दिया कि मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड नहीं बनूंगी, क्योंकि मेरा ऑलरेडी है, वो है ये टियान, समझे। ये सुन के वो कहता है अरे इस बेकार फटीचर से क्या होगा, आखिरकार मैं हूँ ना, मैं वन एंड ओनली हूँ, इस शहर का सबसे अमीर बाप की औलाद हूँ, मेरे पास सब कुछ है, इससे ब्रेकअप कर लो। देखो मैंने अभी हाल फिलहाल में ही नई कार खरीदी है, यूई मैं ये तुम्हें दे दूंगा, चलो मेरे साथ ओयो चलते हैं, थोड़े मजे वजे करते हैं, चलो इस ये कार ऐसे तुम्हें तोहफे के रूप में। ये सुन के वो कहती है मैंने कहा ना मैं इस टाइप की औरत नहीं हूँ, मुझे नहीं चाहिए। अब अपनी एक काम को इस कार को अपनी बत्ती बना अपने पिछवाड़े में डाल ले, मुझे नहीं चाहिए। ये सुन के वो कहता है कि तुम मुझे ना कैसे कर सकती हो। तभी हमारा टियांग आता है, उससे वो चाबी ले लेता है, वो कहता है तो ये मुझे दे दे। ये सुन के वो कहता है क्या तुम्हें चाहिए, वो कहता है हाँ। तभी वो कहता है तो ठीक है यूं इससे ब्रेकअप कर ले, इससे दूर हो जा, इसके बगल में कभी दिखना भी मत, मैं ये कार तेरे को दे दूंगा। ये सुन के वो कहता है क्या सच में, यानी अब से ये मेरी है। ये सुन के वो कहता है हाँ तो अब से ये तेरी है। ये सुन के टियांग कहता है तो ठीक है। फिर वो एक गरीब के पास जाता है, उसको कहता है कि भाई ये देख ये कार मेरी है, क्या तू इसको चलाना चाहेगा। ये सुन के वहाँ पे वो दोनों ही शॉक्ड हो जाते कि क्या ये क्या कह रहा है। हम देखते हैं ये उसको रोकती कि नहीं ऐसा मत करो, कार की चाबी कभी कभी उसे वापस दे दो, ऐसा मत करो टियांग छोड़ो इसे। हम टियांग उसको वापस कहता है ओए देख अभी भी मौका है, ये कार तोड़ी हो सकती है, सोच ले अभी भी। ये सुन के वो कहता है ठीक है मुझे दे दे। हम देखते हैं वो उसको कार दे देता है। हम देखते हैं वांग कहता है नहीं रुक जाओ ये मेरी कार है, रुक जाओ ऐसा मत करना। हम देखते हैं बूढ़ा वो कार को स्टार्ट करता है और कार को तेजी की स्पीड में सामने वाली दीवार में भिड़ा देता है, जिसे देखते हैं वांग की तो दुनिया हिल जाती है। वो कहती है नहीं मेरी महंगी नई नवेली कार। वो रोने लगता है, वो कहता है भगवान अब तक तो मैंने इसका इंश्योरेंस भी नहीं कराया था, यहाँ कंपनी वाले मुझे बिल्कुल भी पैसा नहीं देंगे इसका टूटने में, उल्टा मेरा जेब खाली होगी। तभी हम देखते हैं सीन कुछ देर बाद का, जहाँ पे हम देखते हैं हमारा टियान रास्ते पे जा रहा होता है, उसके बगल में एक कार आती है। उस कार में वही लड़की होती है जिसको हमने पहले के एपिसोड में देखा था। वो लड़की उसको कहती है कि हाय टियांग तो तुम स्कूल जा रहे हो, देखो मेरे नए बॉयफ्रेंड ने तो एक कार खरीदी है, और ये नया बॉयफ्रेंड और को नहीं वही होता है, मतलब कि क्या नाम था रे उसका, शाओकुन, हाँ शाओकुन नाम था इसका, वही शाओकुन। शाओकुन कहता है कि अरे हम गरीबों को नहीं बिठाते, छोड़ो इसे यहाँ पे। हम देखते हैं वो कहती है ओह शाओकुन तुम कितने ज़्यादा स्मार्ट, कितने ज़्यादा पावरफुल, हैंडसम और अमीर हो, पैसा ही सब है, आओ चलो हम किसी ओयो चलते हैं। वो कहता है फिलहाल तो अभी हम पहले स्कूल तो चल लें। हमारा टियांग कहता है देखो ये तुम्हारी कार है, कोई मतलब कि क्या बोलते हैं हवाई जहाज नहीं जिसे तुम इस तरह उड़ा रहे हो, समझे ना, तो ध्यान से चलाना एक्सीडेंट ना हो जाए। ये सुन के वो कहती है अपना काम करना। हम देखते हैं कुछ देर बाद उनकी गाड़ी किसी कचरे वाले में जाके भिड़ जाती है। टियांग कहता है मैंने पहले ही बोला था। हम देखते हैं वो जो मतलब कि बंदा होता है शाओकुन, वो कचरे वाले से भिड़ रहा होता है, और तभी वहाँ पे जो लड़की होती है हमारी टियांग की एक्स गर्लफ्रेंड, उसको आता है गुस्सा। जी हाँ पहले के एपिसोड में बताया गया था
था कि ये टियांग की गर्लफ्रेंड है, अब ये एक्स गर्लफ्रेंड बन चुकी है। वो चिल्लाती कि टियांग एक नंबर के पागल इंसान, मैं तुमसे बहुत प्यार करती थी पर लेकिन तुम्हारे अंदर मेरे प्रति कोई फीलिंग ही नहीं थी, इसलिए तुमने बहुत गलत किया, इसलिए मैंने तुमसे ब्रेकअप किया, मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगी। हम देखते हैं क्लासरूम के अंदर का सीन जहाँ पे वो आती है हमारे टियांग के पास, टियांग के बगल में ही जाके बैठ जाती है क्योंकि वहीं पे उसकी सीट होती है। टियांग कहता है मैंने तो पहले ही बोला था, आखिरकार ये तो होना ही था, तो मज़ा आ गया स्वाद है। ये सुन के वो कहती है कि अपनी बकवास बंद कर टियांग, देख मैंने तेरे को पहले ही बोला था कि मुझसे ज़्यादा अच्छी लड़की तेरे को कोई नहीं मिलेगी, अब जबकि तूने मुझे भी खो दिया तो इतनी लिख के देती हूँ, इस ज़िंदगी में तू सिंगल मरेगा, वर्जन मरेगा, समझे ना, तू मुझे क्या, तू अब दुनिया में किसी लड़की को डिजर्व नहीं करता। ये सुन के टियांग कहता है ये पॉइंट ऑफ व्यू नहीं है, आई नो कि तुम मेरी वाइफ बनना चाहती हो पर लेकिन तुम्हारी इतनी औकात नहीं है, तुम मेरे पैर की जुत्ती बराबर नहीं हो। ये सुन के वो कहती है क्या कहा, फिर से बोल, मुझसे ज़्यादा बेटर लड़की तेरे को कोई नहीं मिलेगी। तभी हम देखते हैं वहाँ पे एक लड़की आती है, वो कहती है हेलो एक्सक्यूज़ मी, यहाँ पे शाओटियान कौन है। हम देखते हैं क्लास के सारे ठरकी लोंडे उसको देख के उसके मतलब कि लाल टपकने लगती है। हम देखते हैं इतनी खूबसूरत औरत वहाँ आती है, वो कहती है कि यहाँ पे शाओटियान क्या तुम ही हो। हम देखते हैं शाओटियान उसको देख के हैरान हो जाता है, शाओटियान खड़ा होता है। हम देखते हैं सभी लोग कहते हैं शाओटियान क्या तुम उसको जानते हो, ये है कौन, क्या तुम्हारी नई गर्लफ्रेंड है, वाह यार ये कमाल की है। हम देखते हैं शाओटियान उसकी तरफ जोर से भागने लगता है, ये देखिए वो कहते हैं वाह शाओटियान अपनी नई गर्लफ्रेंड की तरफ भाग रहा है, पर एक्चुअल रियलिटी में शाओटियान अपनी मतलब कि वो जो घोड़ा होता है उसके पास जाता है, वो उससे वो ले लेता है। वो कहता है ये तुम्हारे पास कहाँ से आया है, आखिरकार ये घोड़ा तुम्हें किसने दिया। ये सुन के वो कहती है कि तुम्हें जानना है कि ये कहाँ से आया, मेरे पीछे आओ। ये सुन के वो कहता है ठीक है चलो, तुम मुझे कहाँ लेके जाना चाहती हो। तभी हम देखते हैं जब वो चला जाता है तभी कुछ स्टूडेंट मतलब सारे स्टूडेंट बात करने लगते हैं कि वाह यार शाओटियान तो बहुत लकी है, पर लेकिन यार अगर उसके कंपैरिजन में ऐसे बात करें तो एक लड़की है जो कि कह रही थी कि मुझसे ज़्यादा अच्छी लड़की नहीं मिलेगी, पर लेकिन जो लड़की अब शाओटियान की लाइफ में आई है वो तो मतलब कि पहली वाली से भी लाख गुना ज़्यादा यार अच्छी है, और ये और किसी की नहीं, हमारे शाओटियान की गर्लफ्रेंड के एक्स गर्लफ्रेंड के बारे में बात कर रहे होते हैं, उसको भी बहुत शर्मा रही होती है। तभी हम देखते हैं एक बिल्डिंग का सीन बहुत बड़ी, उसके अंदर एक बंदा होता है, वो कहता है मेरे भाई शाओटियान कैसा है यार। हम देखते हैं हमारा शाओटियान कहता है मार्कोस मेरे भाई। हम देखते हैं वो दोनों एक दूसरे को गले लगाते हैं, वो कहते हैं अरे मेरे छोटे भाई कैसा है तू, यार तू तो एकदम डैड की तरह लग रहा है, एकदम पापा की तरह लग रहा है यार सच में। वो कहता है हाँ यार मुझे यकीन नहीं होता, फाइनली इतने दिनों बाद तू आ ही गया, तेरे को मेरी याद आई। ये सुन के वो कहता है हाँ यार आई। फिर वो कहता है ये घोड़ा तेरे को याद है जब मैं जा रहा था तब तूने मुझे दिया था। हमारा टियांग कहता है हाँ। फिर वो कहता है चल मैं तेरे को इससे मिलाता हूँ, ये है तेरी भाभी मतलब कि मेरी वाइफ है, इसका नाम है हुआ। ये सुन के वो कहता है हेलो सिस्टर, हेलो कैसी हो आप। ये सुन के वो कहती है मैं ठीक हूँ। फिर हमारा टियांग कहता है, फिर मार्कोस कहता है जब तू छोटा सा था पेंट में सूसू करता था तब से मैं तेरे को जानता हूँ साले, यार तू इतना था अब इतने से इतना हो चुका है, सच में बड़ा हो गया तू बहुत ज़्यादा, तू हमेशा मेरे पीछे छुपता था जब भी फाइट होती थी। ये सुन के वो कहता है अरे वो बहुत पहले की बातें थी, वो मत याद दिलाया करो यार। फिर वो कहता है खैर बताओ हमारे फादर डैड इस वक्त क्या कर रहे हैं। ये सुन के वो कहता है डैड नहीं रहे। ये सुन के हम देखते हैं सीन कुछ देर बाद का जहाँ पे वो घर में बैठे होते हैं। हम देखते हैं मार्कोस कहता है तो डैड नहीं रहे, डैड मर गए यार, मुझे यकीन नहीं होता। वो कहता है जब मैं छोटा था अनाथ था तब डैड ने मुझे गोद लिया था, तब मैं तुम लोगों के साथ आया था। डैड सच में बहुत ज़्यादा कमाल, वो द काइंड हार्टेड पर्सन थे, मैं उनका ये फेवर कभी नहीं भूलूंगा। वो जो बातें कहते थे मैं हमेशा मानता था, उनकी द्वारा हर सिखाई गई बात मैंने हमेशा फॉलो की और आज यहाँ तक पहुँचा हूँ। और जब मैं घर आया वापस तो मैंने देखा डैड अब इस दुनिया में ही नहीं है, ये क्या हुआ। ये सुन के वो कहता है आई नो मैं जानता हूँ, पर लेकिन उनके ना कोई दोस्त है ना उनका कोई फैमिली मेम्बर है, उनके सिर्फ एक दोस्त है वो है आंटी। ये आपको तुम्हें तो इस बारे में पता ही होगा आखिरकार, पर लेकिन सिर्फ वही आई थी, उसके अलावा और कोई नहीं। ये सुन के वो कहता आई नो टियान, तो ठीक है अब कैसा रहेगा टियान, डैड अब नहीं है तो तुम्हारा ध्यान रखने वाला कोई नहीं है, मेरे साथ आ जाओ हम लोग अमेरिका चलते हैं, वहाँ जाके शिफ्ट हो जाते हैं। ये सुन के वो कहता नहीं मैं इसी जगह सही हूँ, यहाँ पे मेरे कई दोस्त हैं, कई ऐसे हैं जिनको मैं जानता हूँ, जिनको मेरी परवाह है। हम देखते हैं तभी उसके भाई के पास एक कॉल आता है, वो कहता है हेलो हाँ मिस्टर शियान, अच्छा ठीक है मैं अभी आता हूँ। तभी हम देखते हैं वो कहता है कि देखो मेरे एक क्लाइंट है, मेरे एक पार्टनर है मिस्टर शियान्स, उनके फादर के ऊपर मतलब एक अटैक हुआ है, पॉइजनस अटैक, वो बहुत बीमार है, तो हमें उनके पास जाके देखना होगा। आखिरकार कोई भले ही हमारे फादर को देखने नहीं आया, पर लेकिन हमारे जो अपने हैं हमको उनको तो देखने जाना होगा, तुम भी मेरे साथ चलो। ये सुन के वो कहता है ठीक है। तभी वो कहता है पर बाय द वे ये मिस्टर शियान है कौन, तुमने मुझे अब तक इनके बारे में बताया नहीं। ये सुन के वो कहता है ओ मिस्टर शियान ये मेरे साथ मेरी इंडस्ट्री में काम करते हैं,
इनका और मेरे बीच में बहुत अच्छा रिलेशनशिप बहुत अच्छा है, ये मेरे हायर अप हैं और हमेशा मुझे सपोर्ट करते हैं। ये सुन के वो कहता है अच्छा। फिर हम देखते हैं वो उसके घर पहुंच जाते हैं। वो कहता है मिस्टर शियान एक बहुत अच्छे आदमी है, वो काइंड हार्टेड पर्सन है, वो ऐसे बंदे नहीं है जो कि पैसे के पीछे भूखे हैं, नहीं, वो हमेशा दूसरों की जो कि नीचे होते हैं उनकी हमेशा मदद करते हैं ऊपर आने में। तो मैं उनके पास जा रहा हूँ। तभी हम देखते हैं वो उसके घर के अंदर जाते हैं जहाँ पे कुछ लोग एक बंदे का इलाज कर रहे होते हैं। हम देखते हैं वहाँ टियान कहता है अरे नहीं तुम गलत करे हो, ऐसा मत करो। हम देखते हैं टियान उनको ऊपर अपने हमले के कंधे पे उठाता है। वो लोग कहते हैं अरे तुम हो कौन, तुम ये क्या कर रहे हो। हम देखते हैं उसका भाई मार्कोस कहता है कि टियान तुम ये क्या कर रहे हो यार। हमारा टियान उसको अपने कंधे पे लेता है। ये देख के वो लोग कहते हैं अरे भाई तू उसको मार देगा। तभी हम देखते हैं टियान उसको पकड़ के गोल गोल घुमाने लगते हैं। वो लोग उसके पीछे भागने लगते हैं कि रुक जा बच्चे रुक जा। तभी हम देखते हैं कुछ देर बाद उस आदमी को चक्कर आने लगते हैं, वो एक जोरदार उल्टी करता है। फिर हमारा टियान उसे बिठाता है। वो कहता है आदमी कि हाँ अब फील मुझे अच्छा लग रहा है, हाँ तुम्हारा शुक्रिया बच्चे मेरी जान बचाने के लिए। ये सुन के वो कहता है सर आप ठीक है ना, आपने आखिरकार ऐसा क्या खाया था जिसके कारण आपको ये हो गया। ये सुन के वो कहता है वैसे तो मुझे याद नहीं, बस मैंने टोफू का सूप पिया था बस, और कुछ नहीं। क्यों उसमें क्या था, और कुछ दो तीन टॉनिक दिए थे मेरे दोस्त के द्वारा, और वो टोफू भी मेरे दोस्त के द्वारा ही आया था। ये सुन के वो कहता है क्या मैं देख सकता हूँ। हम देखते हैं वो जो बंदा होता है जो कि पहले डांट रहा होता है वो उसको ला के देता है। हम देखते हैं मार्टियान उसे बस हल्का सा सूंघता ही है। फिर वो कहता है सर मैं इतना बता दूं, जिस पर्सन ने आपको ये दिया है लगता है वो आपको जान से मारना चाहता है। ये सुन के वो कहता है क्यों यार, इसको तो मेरे बेस्ट फ्रेंड ने मुझे दिया है, ऐसा क्यों, आखिरकार क्या बात है। ये सुन के वो बताता है कि इसके अंदर एक बहुत खतरनाक मेंढक का जहर है। बोले तो बहुत खतरनाक, इतना खतरनाक कि कोई भी अगर इसका मतलब कि सूंघ भी लेना वो बंदा पल भर में मर जाएगा। कोई हेल्दी बंदा जो कि बहुत हेल्दी हो और उसे ये दिया ना तो वो 3-2 महीने के अंदर अंदर ही मर जाएगा, समझे। ये सुन के वो कहता है क्या ऐसी बात है तो बच्चे प्लीज़ मुझे बचा लो ना। ये सुन के वो कहता है टेंशन मत लीजिए, देखिए अब मैं आपको मतलब कि वो खुद बहुत बड़ी परेशानी में तो नहीं डालना चाहता, पर टेंशन मत लीजिए, मुझे बस 2-3 नीडल्स ला के दे दीजिए, मैं अभी आपका इलाज कर दूंगा। तभी हम देखते हैं वहाँ पर जो बंदा होता है वो कहता है 1 मिनट रुको 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 2 मिनट। फिर वो कहता है रुक जाओ, आखिरकार तुम क्या कोई बहुत बड़े डॉक्टर हो या फिर तुम्हारे पास कोई मेडिकल लाइसेंस भी है, प्रेस्क्रिप्शन भी है तुम्हारे पास आखिरकार डॉक्टर के द्वारा, तुम्हें पता भी है इलाज कैसे करते हैं। तुम्हें बता दो बच्चे इलाज करना कोई कला नहीं है, समझे ना, ये साइंस है, साइंस है, तुम नहीं कर पाओगे। ये सुन के वो कहता है आई नो मेरे पास कोई लाइसेंस वगैरह कुछ नहीं है, पर लेकिन मैं इनकी जान जरूर बचा लूंगा, बस मुझ पर भरोसा करो, टेंशन मतलब मैं इनकी जान बचा लूंगा। हम देखते हैं वो ओल्ड मैन भी कहता है हाँ बच्चे मुझे तुम पे यकीन है क्योंकि तुमने मेरी इतनी बड़ी मदद की है, सो मुझे हॉस्पिटलाइज तो नहीं होना, पर लेकिन मैं जानता हूँ तुम ये कर लोगे। हम देखते हैं हमारा टियान कहता है तो ठीक है, बस मैं ये चाहता हूँ कि आप थोड़ी देर आराम कीजिए, मैं अभी आपका इलाज कर दूंगा और ये बात पब्लिकली नहीं फैलनी चाहिए। तभी हम देखते हैं वो बंदा डर जाता है। वो कहता है अरे नहीं यार ये बंदा तो इसे मार देगा यार, सब कुछ प्लान पे हमारा पानी फिर जाएगा। फिर वो कहता है मैं अभी कभी जरा पुलिस को कॉल लगाता हूँ कि एक बंदा यहाँ किसी को मारने की कोशिश कर रहा है। हम देखते हैं वो बंदा हो जाए पीछे जिसके इलाज करने वाला होता है, वो कहता है इसे इग्नोर मारो, जल्द से जल्द जाओ जाके मेरी कलेक्शन में जो नीडल्स हैं वो लेके आओ। हम देखते हैं मार्कोस कहता है टियान मेरे भाई तू कर तो लेगा ना इनका इलाज, क्योंकि इनको जो बीमारी है। ये सुन के वो कहता है टेंशन मत लो, फादर ने डैड ने मुझे बहुत सारी चीज़ें सिखाई है, तुम्हें पता ही है हमारे डैड क्या थे, इसलिए तुम टेंशन मतलब मैं कर लूँगा। हम तभी देखते हैं हमारा मार्कोस कहता है सर देखिए मैं आपको इन्फॉर्मेशन देता हूँ, मुझे मिस्टर शियान ने आपके बारे में बताया था, और दूसरी बड़ी बात ये मेरा भाई है, इसका नाम टियान है, ये मतलब कि कोई डॉक्टर तो नहीं है ऑफिशियली पर लेकिन हाँ ये आपका इलाज कर देगा। ये सुन के वो कहता है टेंशन मत लो, ये मेरा घर है, यहाँ पे कोई कुछ नहीं होगा, टेंशन मत लो, समझे ना। फिर वो वहाँ पे उसका नौकर आ जाता है, वो कहता है सर मैं ले आया। फिर हम देखते हैं वो उस बक्से को खोलता है तो उसके अंदर डिवाइन मतलब कि नीडल्स होती है, जिसको देख के वो हमारा शाउट टियान कहता है डिवाइन नीडल्स। ये देख के वो ओल्ड मैन कहता है वाओ तो तुम्हें इसके बारे में नॉलेज है, क्या बात है, दुनिया में बहुत कम लोगों को इसके बारे में पता है। डिवाइन नीडल्स होना बहुत रेयर है, क्योंकि भले ये ओरिजिनल डिवाइन नीडल्स नहीं है जो कि एंशिएंट टाइम में होती थी, पर लेकिन मेरे पास उनका स्क्रिप्चर था तो मैंने उसके द्वारा एज ये डिवाइन नीडल बनाई है, तो बस ये उसकी तरह ही है, पर लेकिन थोड़ी बहुत पावर है इसमें, इसलिए और ज़्यादा इसमें कोई बात नहीं है। वो कहता है सर भले चाहे नकली क्यों ना हो ये, पर फिर भी ये एज उसकी 2 कॉपी ही है, यानी कि उसकी कॉपी है, इसको टेंशन मत लीजिए, मैं अभी आपका इलाज कर दूंगा, 1 महीने के अंदर आप एकदम सही हो जाएंगे। फिर वो कहता है ठीक है बच्चे मैं तुम्हें भरोसा कर रहा हूँ। फिर हमाटियान उसके कपड़े उतार देता है, हमाटियान उसके एक इक्विपमेंट के अंदर वो नीडल्स घुसा रहा होता है। हम देखते हैं मार्कोस बड़ी परेशानी में होता है कि मेरा भाई कर तो लेगा ना। हम देखते हैं टियान कहते हैं हाँ
जैसा एक्सपेक्ट किया था उससे लाख गुना ज़्यादा बेटर हुआ है। बस 10 मिनट सर इंतजार कीजिए, उसके बाद सर सब कुछ एकदम सही हो जाएगा। तभी बाहर से आवाज़ आती है कि जो भी उस रूम के अंदर है सभी मेरी बात ध्यान से सुनिए, जल्द से जल्द हॉस्टेज को रिलीज करो और हमने तुम्हें चारों और पुलिस ने तुम्हें चारों तरफ से घेर लिया है। हम देखते हैं बाहर पुलिस आई होती है और वही बंदा पुलिस को लेके आता है। पुलिस वाले कहते हैं कि वो कहते हैं टेररिस्ट लोगों हमारी बात ध्यान से सुनो, सर शाओटियान को जल्द से जल्द वापस भेजो, मतलब कि क्या बोलते हैं सर शियान को वापस भेजो, शाओटियान शियान को अभी कभी वापस भेजो और अपने आप को पुलिस के हवाले कर दो। हम देखते हैं वो पुलिस वाला कहता है जल्द से जल्द 2 ग्रुप अंदर जाओ, समझे ना, उन किडनैपर्स को जाके पकड़ लो, बाकी हम घर के बाहर ही रहते हैं, समझे। वो आदमी बंदा कहता है कि सर आप पकड़ तो लेंगे ना। ये सुन के वो कहता हाँ, पर आपको पूरा कि ना अंदर किडनैपर ही हैं और वो होस्टेज को पकड़ के रखे हैं। ये सुन के वो कहता हाँ। फिर वो कहता है तो ठीक है, जल्द से जल्द घर के गेट तोड़ दो और अंदर घुसो और सर को बचा के लेके आओ। वो लोग जैसे ही घर के अंदर जाते हैं वो लोग कहते हैं हिलना मत, हमने तुम्हें पकड़ लिया। पर लेकिन जैसे ही वो सामने की तरफ देखते हैं हम देखते हैं वहाँ पे वो ओल्ड मैन और हमारा शाओटियान और उसका भाई वहाँ पे टेबल पे बैठे होते हैं, चाय पी रहे होते हैं। ये देख के वो लोग कहते हैं हमें यहाँ पे रिपोर्ट मिली थी कि कुछ किडनैपर ने मतलब कि मिस्टर शियान के फादर को किडनैप करके रखा है। ये सुन के वो ओल्ड मैन कहता है अरे यार तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है, मुझे किसी ने किडनैप नहीं किया, मैं तो यहाँ पे अपने गेस्ट को मतलब कि सर्व कर रहा हूँ। और किडनैपिंग किसने कह दिया यार ये। तभी हम देखते हैं वहाँ पे जो बंदा होता है डॉक्टर, वो कहता है यहाँ ये डॉक्टर होता है, वो कहता है कि ऑफिसर ये बंदा दो टेबल पे दिख रहा है ना, इसके पास मेडिकल लाइसेंस नहीं है, ये कोई डॉक्टर नहीं है और ये मिस्टर शियान के फादर के मतलब कि बीमारी का इलाज कर रहा है और ये बहुत बेकार आदमी है। हम देखते हैं वो ओल्ड मैन कहता है अरे सर मैं तो अपने गेस्ट को यहाँ पे सर्व कर रहा हूँ, मैं इन्होंने मुझे कोई ट्रीटमेंट नहीं दिया, मैं एकदम सही हूँ, जैसा हूँ वैसा ही हूँ। मैंने इस डॉक्टर को फायर कर दिया, मतलब कि निकाल दिया, क्योंकि ये सही से इलाज नहीं कर पा रहा था, मुझसे डबल फीस्ट मांग रहा था, वो मेरे अगेंस्ट में जा रहा था, सो मैंने इसे फायर कर दिया। तो इस बारे में ये भड़क गया। ये सुन के वो कहता है क्या सच में ऐसी बात है। ये सुन के वो कहता है नहीं सर ऐसी नहीं है। तभी हम देखते हैं वो लोग उसको पकड़ लेते हैं। वो लोग कहते हैं सर हमारे साथ ये आप अपने ससुराल चलिए, हम आपको ज़रा वहाँ पे जाके खातिरदारी करनी है, चलिए। ये सुन के वो कहता है अरे मुझे छोड़ दो। टियांग कहता है आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर कि आपने इतनी मदद की। ये सुन के वो कहता है अरे बच्चे तुमने मेरी मदद की, मैंने तुम्हारी की, हिसाब बराबर तो नहीं हुआ, पर फिलहाल मेरे पास तुम्हें देने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं है, पर लेकिन ये लो ये नीडल्स ले लो। ये सुन के वो कहता है सर ये बहुत काम की है, ये मैं कैसे ले सकता हूँ। ये सुन के वो कहता है अरे बच्चे ये काम की उसके लिए है जिसके सच में ये काम की हो, मेरे तो किसी काम की नहीं है, तो मेरे लिए तो ये यूज़ एकदम क्या बोलते हैं एकदम फालतू है, तो मैं इनका इस्तेमाल कैसे करूँगा। हमारा टियांग कहता है आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर। बोले तो बहुत बहुत शुक्रिया। फिर तभी हम देखते हैं कुछ देर बाद का सीन जहाँ पे हम देखते हैं मतलब कि अगले दिन सुबह का सीन जहाँ पे हमारा टियान है बिमिंग से मिलता है। वो कहता है हाय बिट बोली कैसी हो। ये सुन के वो कहता है कि बंद कर मुझे इस तरह से कहना, समझे। हमारा टियान कहता है अच्छा ठीक है बिमिंग चलो बताओ तुम यहाँ क्यों आई हो। ये सुन के वो कहती है कि देखो मैं यहाँ पे इसलिए आई हूँ क्योंकि मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। ये सुन के वो कहता है क्या मदद। फिर वो कहती है हाँ आंट ने मुझे तुम्हारे साथ काम करने के लिए कहा है, तो मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें अपने साथ लेके जा रहा हूँ। ये सुन के वो कहती है कि कहाँ। ये सुन के वो कहती है कि मेरा एक मिशन है, एक बंदा जिसका नाम वांग गैंग है, वांग गैंग वो मिसिंग है, समझे ना। उसके पास कोई ऐसी चीज़ है जो कि बहुत कमाल की है और कोई है जो उसके पीछे मतलब कि ये सब कुछ करा रहा है, उसके बहुत पावरफुल है, समझे ना। बाकी सारी इन्फॉर्मेशन हमें बाहर में जाके मिलेगी। ये सुन के टियांग कहता तब तो रुक जाओ जरा यहाँ पे। ये सुन के वो कहते क्या हुआ। फिर वो कहता है तुम्हारी आउटफिट, सबसे पहले तुम्हारी ये आउटफिट हमें सही करनी है, तो एक ही एक आउटफिट पहन के आती हो। ये सुन के वो कहती है आउटफिट में क्या खराबी है। वो कहती है मेरे साथ आओ, चलो मेरे साथ। ये सुन के वो कहती कहाँ। फिर हम देखते हैं वो उसे एक दुकान पे लेके जाके भाई क्या कपड़े पहनाता है, आय हाय हाय भाई मेरा मन करा कि इसे अपनी गर्लफ्रेंड बना लूँ, पर यार ये बस एक एनिमेशन है, क्या कर सकते हैं। वो कहती है कि क्या तुम सच में मुझे ये ड्रेस पहनाने वाले हो। टियांग कहता है बड़ी कमाल की लग रही हो सच में, जी करा तुम्हें अभी उठा के ओयो होटल ले चलूँ। ये सुन के वो कहती है अपनी बकवास बंद कर, शांति से मिशन पे ध्यान दे। फिर वो कहता है ठीक है चलो। फिर हम देखते हैं वो बार पे जाते हैं, मतलब कि बार वाली जगह पे गली में। तभी वहाँ पे दो मतलब कि 3 बॉडीगार्ड होते हैं, उनमें से वो लोग कहते हैं कि तुम लोग कौन हो। वो कहता है मुझे मिस्टर शू ने यहाँ पे भेजा है। ये सुन के वो कहता है तुम लोग हो कौन और ये कौन है। ये सुन के वो उसे बताता है मेरा नाम शाओटियान है और ये है मेरी लविंग वाइफ, इसका नाम बीमिंग है। और यकीन नहीं होता तो ठीक है चलो एक चीज़ करके दिखाता हूँ। वो कहता है आ जाओ मेरी वाइफ किस करते हैं। ये सुन के बीमिंग कहती है अरे ये क्या कर रहे हो, पब्लिकली ऐसा मत करो। हम देखते हैं वो बॉडीगार्ड कहता है अच्छा ठीक है चलो अंदर जाओ, हम लोग बाल ब्रह्मचारी लोग हैं, हमारे सामने ऐसी चीज़ें मत करो, चलो अंदर जाओ। हम देखते हैं हमारा टियांग कहता है आपका शुक्रिया सर। फिर हमारे वो बीमिंग अंदर कह रही थी कि यार ये रुक क्यों गया, किस कर लेता तो मज़ा ही आ जाता। हमारा टियांग कहता है क्या तुमने कुछ कहा। ये सुन के वो कहते हैं नहीं कुछ नहीं। वो लोग बार के अंदर जाते हैं तो जहाँ पे सब लोग जुआ खेल रहे होते हैं। हम देखते हैं बीमिंग हमारा टियांग कहता है रिलैक्स, नर्वस होने की ज़रूरत नहीं है, एक लंबी सांस लो और जैसा एकदम नॉर्मल बिहेव करो। हमारा टियांग उसे एक मतलब कि एक गेम के ऊपर बिठा देता है। वो कहता है यहाँ बैठो और गेम करो। हमारा टियांग कहता है तो बड़ा या फिर
छोटा। ये सुन के वो कहती कैसी अजीब सी बातें कर रहे हो, ये क्या है, तुम क्या कह रहे हो। हम देखते हैं तभी वहाँ पे जो बंदा होता है वो कहता है मैडम ये बड़ी बैट या फिर छोटी बैट की बात कर रहा है, क्या आप बड़ा दाव खेलना चाहेंगी या छोटा दाव खेलना चाहेगी। ये सुन के हमारा टियान कहता है देखो मेरी वाइफ है, इसे मतलब कि ज़्यादा गैम्बलिंग के बारे में, ज़्यादा जुए के बारे में पता नहीं है, तो एक काम करो छोटे से शुरू करते हैं। फिर वो कहता है ठीक है। तभी हम देखते हैं एक छोटा दाव आता है जिसमें 1 2 4 मतलब कि डाइस होते हैं, नंबर होते हैं, और हमारा टियान जीत जाता है। बीमिंग बहुत ज़्यादा खुश होती है कि वाह मैं जीत गई। हमारा टियान कहता है बस ऐसे ही यहाँ बैठे बैठे खेलो, तुम पक्का जीत जाओगी। हमारा टियान जाने लगता है। हम देखते हैं बीमिंग कहती है इस बार मैं बड़ी बैट लगाऊंगी। हमारा टियान कहता है मुझे किसी ऐसे बंदे को ढूंढना होगा जिससे मुझे इन्फॉर्मेशन मिले, एक ऐसा बंदा जो कि बहुत अनलकी हो। हाँ वो रहा। हम देखते हैं टियान उसके पास जाता है। वो कहता है भाई तेरे को पैसे की ज़रूरत है। ये सुन के वो कहता है मुझे तुझसे कोई लोन नहीं चाहिए, निकल यहाँ से, समझा ना, मैं तेरे को अफोर्ड नहीं कर सकता। हमारा टियान कहता है अरे भाई सिर्फ इन्फॉर्मेशन, मुझे तुझसे कुछ जानकारी लेनी है, मैं तेरे को उसके बदले डबल पैसा दूंगा। ये सुन के वो कहता है अच्छा तो तुम्हें मुझसे आखिरकार क्या जानना है, क्या मैं जानूं। फिर सीन था कुछ देर बाद का जहाँ पे हमारा टियान वापस आ जाता है। वो बीमिंग को देख के कहता है कि बीमिंग सारा काम हो गया है, क्या बात है। हम देखते हैं वो बाहर आती है। बीमिंग उसको पूरी बात बताती है कि मैं बहुत सारा पैसा हार गई। हमारा टियान कहता है अरे कोई बात नहीं कोई बात नहीं, हार जीत तो लगी रहती है। फिर वो कहता है कि चलो हमारा काम हो गया, मुझे जो चाहिए था, जो इन्फॉर्मेशन चाहिए थी सब मिल गई। ये सुन के वो कहती क्या सच में। फिर वो कहता है हाँ मुझे किस करो, मैं तुम्हें एक एक चीज़ डिटेल में बताऊंगा। फिर वो बीमिंग गुस्सा हो जाती है। हमारा टियान कहता है अरे अरे मैं मजाक हो रहा था, मैं मजाक कर रहा था, गुस्सा मत करो। हम देखते हैं हमारा टियान कहता है हाँ जैसा कि तुमने कहा था वांग गान, ठीक है वांग गान मुझे मिल गया, तुम इस बंदे को ढूंढ रही हो ना। देखो हर सैटरडे को वो इस बार में आता है और अगले सैटरडे को भी वो, हम लोग अगले संडे को वो यहाँ आएगा, तो हम लोग भी इस संडे को यहाँ आ जाएंगे। हम देखते हैं वो कहते हैं ठीक है पर लेकिन क्या तुम मुझे किस नहीं करना चाहते। हम देखते हैं तभी हमारा टियान फोन पे लगा हुआ होता है कि हाँ दीदी हाँ हाँ ठीक है हाँ मैं आ जाऊँगा, हाँ कड़ी चावल नहीं खाऊंगा यार मैं। हम देखते हैं ये देखिए बीमिंग पूरी सदमे में चली जाती है कि साले ने मेरे अरमानों पे पानी फेर दिया। वो उसको जोरदार लात मारती कि तू कमीने दोगले आदमी। हम देखते हैं टियान कहता है अरे क्या हुआ यार, क्या हुआ इसको, अब इस लड़की को क्या हुआ, मैंने क्या किया इसके साथ। देखते हैं सीन कुछ दिन बाद का जहाँ पे हम देखते हैं कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम का सीन, जहाँ पे हम देखते हैं हमारे टियान को। वो कहता है हाँ यार फाइनली कम से कम मैंने अब अपना एंट्रेंस एग्जाम आज क्लियर कर लिया, इतना 100% श्योर हूँ कि मैं कॉलेज में जा जाऊँगा। अब चलो कोई अच्छी सी जगह देखते हैं रेस्ट करने के लिए। तभी हम देखते हैं वो एक बार में जाता है जहाँ पे सब लोग नाच रहे होते हैं। वो एक बार में जाके दारू पी रहा होता है। तभी वहाँ पे एक खूबसूरत लड़की आती है। वो कहती है हाय हैंडसम व्हाट्सअप कैसे हो, क्या तुम मेरे लिए भी एक ड्रिंक खरीद सकते हो अपनी इस ब्यूटी के लिए। ये सुन के वो कहता है मैं समझा नहीं मिस आप किस बारे में बात कर रही हैं। तभी हम देखते हैं वो लड़की उससे उसकी दारू लेके पीने लगती है। हमारा टियान कहता है अब मैम वो मेरी एंटी हुई दारू है, प्लीज़ उसे मत पीजिए, वो मेरी है। ये सुन के वो कहती कम ऑन प्लीज़ इस तरह से हेजिटेट करना बंद करो, मैं जानती हूँ तुम्हारे अरमान भी धीरे धीरे खड़े हो रहे हैं पर लेकिन तुम अपने आप को कंट्रोल कर रहे हो, कंट्रोल मत करो, आओ मुझ पर लिपट जाओ। पर तभी पीछे से 2-3 गुंडे आते हैं। वो लोग कहते हैं भाई हमने पकड़ लिया, ये रही वो ठरकी औरत यानी ठग औरत। हम देखते हैं वो लड़की कहती है तुम लोगों को क्या चाहिए। ये सुन के वो कहती है, वो बंदा कहता है कि मिस मुझे मेरा पैसा और वॉलेट अभी के अभी वापस दो, मैं आपको जाने दूंगा। ये सुन के वो कहती है क्या वॉलेट सर आप किस बारे में बात कर रहे हैं, मुझे बिल्कुल भी नहीं पता। ये सुन के वो कहता है मिस ये फालतू का ड्रामा हमारे सामने करना बंद कर दीजिए, देखिए हम बहुत ज़्यादा चालू आदमी हैं, हम आपको ज़बरदस्ती फोर्स नहीं करना चाहते। वो कहती क्या तुम मुझसे लोग चाहते क्या हो, लगता है तुम मेरी इज्जत लेना चाहते हो, देखो मेरा बॉयफ्रेंड यही है, बहुत ज़्यादा पावरफुल है, ये बहुत मारेगा। हमारा टियान कहता है 2 मिनट रुको ज़रा भाई, यहाँ तू इसको ढूंढ रहा है ना, ये ले तेरा वॉलेट। ये देख के वो लोग कहते हैं क्या इसके पास यानी कि ये भी बंदा इसके साथ ही है, यानी ये भी इसका साथी है, मारो इसे। हमारा टियान कहता है कि अच्छा तो तुम लोग यानी मुझे अब यहाँ से जाने नहीं दोगे, ठीक है तो मुझे मजबूर करने के लिए मुझे वो सब मजबूर किया तुम लोगों ने। हम देखते हैं अगले सीन में उन लोगों की मतलब कि डेड बॉडीज नीचे पड़ी होती है, मरे नहीं है बेहोश है इसलिए मरना मरने का नहीं। हम देखते हैं वो लड़की कहती है वाह तुम बहुत सा पावरफुल हो। हम देखते हैं दूर यही खड़ी एक वहाँ पे दूर एक लड़की बैठी बैठी देख रही होती है, हमें इसका चेहरा तो नहीं दिखाया गया, उसके बगल में बॉडीगार्ड होता है। वो कहता है मैम क्या मैं इसे लेके आऊँ आपके पास आपका गुलाम बनाने। ये सुन के वो कहते नहीं इसे जाने दो, इसकी औकात हमसे भी कही जाता है, ये बहुत ज़्यादा पावरफुल है, इसकी फाइटिंग स्किल एकदम उसी से मैच करती है। तभी हम देखते हैं हमारा टियान जा रहा होता है। वो कहता है कि देख मैंने सिर्फ अपनी वाइन का एक ही शूट मारा था और बाकी सब तूने पिया है, तो समझ ले वो पूरी तेरी है, तो तू उसका पेमेंट दे देना, मैं जा रहा हूँ। ये सुन के वो कहती क्या मैं। फिर तभी हम देखते हैं जब टियान बाहर आता है तब हम देखते हैं वो लड़की उसकी मतलब कि चिपक जाती है। हमारा टियान कहता है मुझे छोड़ो यार। ये सुन के वो कहती कम ऑन सर देखिए मेरा घर यहाँ से बहुत दूर है, बहुत दूर बोल तो बहुत ज़्यादा, तो क्या आज रात मैं आपके साथ आपके घर में रह सकती हूँ प्लीज़,
क्या मैं आपके साथ आपके घर चलूँ, कैब बुलाऊँ? ये सुन के वो कहता मुझे डिस्टर्ब मत करो यार। ये सुन के वो कहती कम ऑन, कब तक मुझसे बचोगे? फिर वो अपने मन में कहती है मैं भी देखती हूँ तुम कब तक इसी तरीके से रेजिस्ट करते हो। मेरी ब्यूटीनेस तुम्हें पक्का बहुत ज़्यादा अब मेरी तरफ अट्रैक्ट करेगी। मैं तुम्हारे साथ वो सब करूँगी जिसके कारण तुम्हें मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी। फिर तो मैं सेफ हूँ पूरी तरीके से। फिर हम देखते हैं वो जब वो अपना पॉकेट चेक करती है हमाटियान का वॉलेट, क्योंकि उसने भी हमाटियान का वॉलेट मान लिया होता है। हमाटियान कहता है देखो मैंने इसे वापस ले लिया, मैं जानता था कि तुमने मेरे वॉलेट को मुझसे चुरा लिया था, पर मैंने हाथों हाथ ही मेरा वॉलेट तुमसे वापस ले लिया। ये देख के वो कहती है वाह तुम तो कमाल की, तुम्हारे पास तो चोरी की कमाल की स्किल्स है, वाह मुझे पता नहीं चला यार, तुम तो मुझसे भी बेटर हो, चलो टीम अप कर लेते हैं। हे रुको मेरी बात। पर हमाटियान चला जाता है। हमाटियान के पास कॉल आता है। वो कहला हाँ हेलो मिस्टर डेंचुआन, हाँ क्या बात है? ये सुन के मिस्टर डेंचुआन कहते हैं तो बच्चे तुम्हारा एंट्रेंस एग्जाम कैसा गया? हमाटियान कहता है टेंशन मत लीजिए, सब ठीक है, टेंशन मत लीजिए, सब एकदम बढ़िया चंगा गया है, ये एंट्रेंस एग्जाम तो बढ़िया गया है। हमें तो इस वक्त सबसे मेन मार्शल आर्ट कंपटीशन के बारे में सोचना चाहिए जो कि 3 दिन बाद है। शुक्र है कि वो डिले नहीं है, पर कम से कम 1 दिन ही डिले हुआ था। फिर वो हमाटियान कहता है अब मैं पहले से बहुत ज़्यादा पावरफुल बन चुका हूँ, बोले तो बहुत ज़्यादा। अब मैं वो जो शेन जो है जो कि मुझे लेने आया था वो बॉडी गार्ड, उसकी मैं बोले तो पटक पटक के मारूंगा, इतनी गंदी तरीके से वो याद रखेगा। हम फिर देखते हैं अगले दिन सुबह का सीन जहाँ पे हमाटियान डेंचुआन के साथ होता है। हम देखते हैं हमाटियान कहता है तो ये है ग्रीनवुड मैंशन, सच में ये कमाल का है। हम देखते हैं वो वहाँ पे पहुँचता है, वहाँ एक सामने ग्रीनवुड मैंशन होता है, यानी इसी का नाम होता है। वो लोग वहाँ जाते हैं, तभी हम देखते हैं वहाँ पे एक बंदा होता है। वो कहता है मिस्टर डेंचुआन कैसे हैं आप, आपका स्वागत है यहाँ पे। वो कहता है हाय मिस्टर फान कैसे हैं आप। हम देखते हैं उसका नाम सुनती है हमाटियान अपनी मिलता है फांग, हाँ उस ओल्ड मैन का नाम भी फांग था जिससे मैं पहले मिला था, जिसने मुझे मार्शल आर्ट सिखाई थी। फिर वो अपने मुंह कहता है उसने मुझे कहा था कि मैं जब भी मतलब कि मुझे जब भी कोई काम हो तो मैं ग्रीनवुड मैंशन में आ जाऊँ। अच्छा तो यानी क्या पता ये उसी का ही रिलेटिव हो। वाह कमाल का कोइंसिडेंस है कि मैं उससे मिला, यानी कि इसके बेटे से मिला, या फिर अब मैं उससे भी मिल सकता हूँ। सच में बड़ा टाइम हो गया। और इसी के साथ ये एपिसोड यही खत्म होता है। तो दोस्तों मिलते अगले से नई वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।